हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मांगावर्स में। तो मैं आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। जिसने भी अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे जाके जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जमीन पे लाशें पड़ी हुई हैं और आसमान में काले कौवे उड़ रहे हैं। देन कोई कहता है सबका खून एक साथ मिल गया है। एक ऐसी आपदा जो नदी की तरह बह रही है, धर्म, बुराई और डीमंस की वॉर। देन एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है एक लंबा सपना जिसने अपने पीछे सिर्फ दर्द ही दर्द छोड़ा, फाइनली उसका अंत आ गया है। हर ग्रुप के रूलर्स के बीच यूनिटी डिक्लेयर होती है। देन हमें आगे दिखाया जाता है एक आदमी बुक पढ़ रहा होता है और वो कहता है तब से 19 साल बीत गए हैं। अज्ञानी लोग करण जियांगू को पीस का एरा कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ही असली सच्चाई जानते हैं। प्रेजेंट जियांगू में हिस्ट्री की सबसे बड़ी सीक्रेट वॉर चल रही है। डिवाइन सेक्ट के धन की चोरी से लेकर मुरिम अलायंस के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक होने तक, यहाँ तक कि सेक्ट के कुछ मेंबर्स की अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस भी। देन वो आदमी कहता है इन कमीनों को तो 3 पीढ़ियों तक सजा मिलनी चाहिए। देन हमें आगे दिखाया जाता है वो आदमी एक मैनर के सामने खड़ा होता है जिसकी रक्षा 4 निंजा कर रहे होते हैं। तो वो आदमी कहता है माउंट तियान की इस सेक्रेड लैंड में सेक्ट लीडर्स द्वारा इस ब्लेस्ड लैंड पर वे जासूसी करने का प्रयास करते हैं। तो उनमें से एक निंजा कहता है हे, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। क्या तुम्हें पता है कि ये घर किसका है? देन वो आदमी जवाब देता है मुझे पता है ये घर किसका है। ये घर 5th रैंक घोस्ट मिलिट्री कॉर्प्स के डेप्यूटी कमांडर योंगवू का है। देन वो आदमी कहता है बस बहुत बात हो चुकी, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत काम है। देन वो निंजा कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम हमसे डिमांड कर रहे हो कि हम डेप्यूटी कमांडर के घर का दरवाजा खोल दें? ऐसा कभी नहीं होगा। देन वो आदमी उस निंजा को पकड़ लेता है और उससे कहता है खोलोगे या नहीं? देन उस निंजा का साथी कहता है मैं आपकी कमांड मानूंगा। देन हमें बताया जाता है कि वो निंजा उस आदमी का ही साथी होता है। तो तीसरा निंजा कहता है तुम कमीने। देन वो घुसपैठिया निंजा उस दूसरे निंजा पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। हमें बताया जाता है कि उन 4 में से 2 निंजा उस आदमी के साथी हैं। हमें आगे बताया जाता है कि वो आदमी शेनोमा के डिवाइन कल्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का 3rd स्क्वाड लीडर होता है। वो आदमी कहता है बहुत बढ़िया, तुमने समय पे आकर अच्छा काम किया। उस आदमी का नाम जैंग विसियो होता है और वो एक क्रीम रिपर स्पाई हंटर है। देन वो तीनों अंदर चले जाते हैं। देन जैंग विसियो कहता है इस मूवमेंट से कल्ट लीडर द्वारा दी गई अथॉरिटी के तहत मार्शल एलियंस के सभी स्पाइस को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देन जैंग विसियो की स्क्वाड उस मैनर पे अटैक कर देती है और उस मैनर की रक्षा कर रहे गार्ड्स को कुछ आवाज सुनाई देती है। देन उस मैनर की रक्षा कर रहे गार्ड में से एक कहता है हाँ वो क्या था? जब तक वो लोग कुछ समझ पाते जैंग विसियो के स्क्वाड मेंबर्स उन दोनों को मार देते हैं। तो ये देखकर मैनर के बाकी गार्ड्स ये देखकर चौकन्ना हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है ये सब क्या बकवास है। देन उन दोनों स्क्वाड के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। देन उस मैनर का एक गार्ड अपने वाइस कैप्टन के पास भागते हुए जाता है और कहता है वाइस कैप्टन ये सच में बहुत बुरा है, बाहर कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। तो वाइस कैप्टन गुस्से में कहता है तुमने क्या कहा? ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन हमारे रेजिडेंस में घुसने की कोशिश करेगा? देन वो गार्ड घबराते हुए कहता है ये सब अचानक हुआ, हम सिचुएशन को पूरी तरह समझ नहीं पाए। देन वाइस कैप्टन गुस्से में कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम उन्हें रोकने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम सब लोग बेकार हो। देन वाइस कैप्टन मन में सोचता है क्या ये पागल चोरों का ग्रुप है? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे सबऑर्डिनेट्स इसे बिना किसी दिक्कत के हैंडल कर लेते। देन वो गार्ड बोलता है आई एम सॉरी सर, लेकिन प्लीज जल्दी कीजिए, अगर ऐसा चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। देन वाइस कैप्टन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है लेकिन पहले ये बताओ तुम कौन हो? तो वो गार्ड डर जाता है और वो कहता है वाइस कैप्टन अचानक आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देन वाइस कैप्टन कहता है तुमने अपना दिमाग बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने कुछ चीजें नजरअंदाज कर दी। मुझे वो हर चीज याद है जो मेरी है, ट्रेजर से लेके हर एक वो वुमेन जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की है, यहाँ तक कि मेरे अंडर काम करने वाले सभी लोग। और मेरे ख्याल में तुम्हारे चेहरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, आखिर तुम हो कौन? तो वो गार्ड वहीं शांत खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है मैंने सोचा था मैं तुम्हें बहुत आसानी से बाहर खींच लूंगा, लेकिन प्लान के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देन वो गार्ड अपनी फेक स्किन निकालते हुए कहता है पुराने कल्ट मेंबर्स की मेमोरी काफी शार्प होती है। तो वाइस कैप्टन उसे देखकर चौंक जाता है और वो कहता है
तुम कमीने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट का पागल कुत्ता जैंग विसियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन जैंग विसियो कहता है, हाँ, ऐसा आसान क्वेश्चन क्यों किया तुमने? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि तुम एक जासूस हो। तो ये सुन के वाइस कैप्टन गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कल्ट का सबसे लॉयल पर्सन हूँ और तुम मुझे स्पाई कह रहे हो? ये सरासर गलत एलिगेशन है। दिन जैंग विसियो कहता है, एक हफ्ते पहले हिबी प्रोविंस के पास तुमने एक मर्चेंट कारवा के ऊपर रेड करी थी, क्यों, है ना? और इतना ही काफी नहीं था तो तुमने मर्चेंट को मार डाला और वुमेन्स को भी असॉल्ट किया। तो ये सुन के वाइस कैप्टन कहता है, रुको, क्या तुम सीरियसली उस मामले के लिए इतना हड़कंप मचा रहे हो? आखिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? ये तो तुम खुद भी जानते हो, हमारे कल्ट में ये एक कॉमन एंटरटेनमेंट है, तो तुम अचानक से इतना सेल्फ रिचियस क्यों एक्ट कर रहे हो? दिन जैंग विसियो कहता है, हमें इंटेल रिसीव हुई थी कि कारवा के मेंबर्स मुरी मेलैन से ताल्लुक रखते हैं, तो जो तुम्हारा ये सो कॉल्ड इंटरटेनमेंट है तो उनके साथ तुम्हारी मिलने का एकमात्र जरिया है ना? क्या तुमने अपने कॉन्टैक्ट से मिलने के लिए जानबूझकर रॉबरी की? सचमुच आजकल के स्पाइस बहुत ज्यादा ही बेरहम हो गए हैं। देन वाइस कैप्टन कहता है, ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कभी भी स्पाई की तरह एक्ट नहीं किया है। तो तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? तुम इस बेस पे मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशंस नहीं लगा सकते। देन जैंग विसियो कहता है, ओह, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने वो पहले ही सिक्योर कर लिया है उस सीक्रेट लेटर से जिस पर मुरियम अलायंस की ऑफिशियल सील लगी हुई है, जो कि तुमने अपने कमरे में छुपा रखा था उन खजानों के लिए जिन्हें तुमने जासूसी के रूप से लूटा हुआ है। ये सब सुन के वाइस कैप्टन घबरा जाता है और वो मन में सोचता है, मुरियम अलायंस सीक्रेट लेटर, स्पाइस फंड? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर में ऐसी सब चीजें क्यों होंगी? नहीं, मैं चाहे इसे जैसे सोचूं, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। भले ही काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट कल्ट लीडर के अंडर डायरेक्टली वर्क करती है, वे भला ऐसा रेकलेस ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि ये सब प्लान किया गया है मुझे फंसाने के लिए। आखिर कौन हो सकता है मुझे ऐसे फंसाने के लिए? देन वाइस कैप्टन जैंग विसियो पे शक करता है और उस पर अटैक कर देता है और कहता है, क्या ये तुम थे वो कमीना जिसने मुझे इस फालतू से ट्रिक में खींच लिया? देन जैंग विसियो उस पर पलटवार करता है और उसे उठाकर फेंक देता है। देन जैंग विसियो कहता है, छल, तुम उन रिचुअल सेक्ट के बास्टर्ड्स की तरह बोल रहे हो जैसा कि एक स्पाई से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एक काउंटर इंटेलिजेंस कैप्टन के सामने ऐसी बकवास करने के तुमने डेयर किया तो डायरेक्ट कल्ट लीडर के अंडर सर्व करता है। चुपचाप बैठ जाओ और अपनी फेट को एक्सेप्ट करो और मैं कल्ट लीडर्स द्वारा दिए हुए मैसेज को तुम्हें बताऊंगा। देन जैंग विसियो उस लेटर को पढ़ता है, उसमें लिखा रहता है कि रैंक 5 घोस्ट योंगवू, इंफॉर्मेशन जो भी सच सामने आया है वो बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है। हमारे कल्ट के सिद्धांत के मुताबिक तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सुनकर वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस मैसेज को काट देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो जैंग विसियो कहता है, हाँ, तुमने कल्ट लीडर के ऑर्डर की बेइज्जती करने का साहस किया। देन हमें आगे देखने को मिलता है उस मैनर में कोई छुपा रहता है और उन दोनों पर नजर रख रहा होता है और वो कहता है, काउंटर इंटेलिजेंस का थर्ड कैप्टन जैंग विसियो और स्पाई योंगवू जिसने सिद्धांत के अनुसार अरेस्ट के ऑर्डर का विरोध किया। देन वाइस कैप्टन वहाँ की दीवार तोड़ के भागने की कोशिश कर रहा था और भागते हुए वो कहता है, मुझे यहाँ से भागना होगा। इस पागल कुत्ते ने जिसको भी एक्यूज बनाया है उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है। नहीं जानता कि वो मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रहा है, पर फिलहाल मुझे यहाँ से भागना होगा। शाही मेरा चांस है सरवाइव करने का, मैं बाद में अपना नाम हटाने का रास्ता देख लूंगा। तभी जैंग विसियो वाइस कैप्टन की तरफ धागे से बंधे एक डैगर को थ्रो करता है जो कि सीधा वाइस कैप्टन के सीने से आर पार हो जाता है। देन जैंग विसियो अपने डैगर की ट्रिक से वाइस कैप्टन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मरते हुए वाइस कैप्टन पूछता है, आखिर किसने ये ऑर्डर दिया? देन जैंग विसियो मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने ये गलत क्वेश्चन किया। ये पूछने की बजाय कि किसने ऑर्डर दिया, तुम्हें ये पूछना चाहिए थे आखिर तुम ही क्यों? देन वाइस कैप्टन को मारने के बाद जैंग विसियो वहाँ के सभी गार्ड्स को मार देता है और वो कहता है, जैसा कि तुमने कहा, क्या ये एक सामान्य घटना नहीं है? फॉल्स एलिगेशन लगाए जाना और अनफेयर तरीके से मारा जाना इस डीमन कल्ट में। देन हमें आगे स्टोरी में चेनसॉन के चेनमो डिवाइन कल्ट का एरिया दिखाया जाता है जहाँ
जैंग विसियो एक ट्रॉली को ढकेलते हुए जा रहा था और वो कहता है ये सचमुच बहुत भारी है, लगभग ये मेरा शोल्डर डिसलोकेट करने वाला था। बिना किसी लेबर के इस तरह का हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देन जैंग विसियो उस ट्रॉली के पर्दे को उठाकर देखते हुए कहता है योंगवू तुम पागल, मैंने एक्सपेक्ट किया था लेकिन तुमने उससे भी ज्यादा कलेक्ट कर रखा था। तुम डेमोनिक कल्ट के एक एक्सीलेंट मेंबर थे और यही वजह था कि मैंने तुम्हें मार दिया। तो ये पैसा अब मैं इसे अपने लिए अच्छे कंपोजिशन में यूज करूंगा और साफ सफाई के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए। देन जैंग विसियो एक दरवाजा खोलता है और अंदर आके देखता है कि वहाँ एक बाल पड़ा होता है। तो वो कहता है दरवाजे के क्रैक में एक बाल, डिस्टरबेंस का कोई साइन नहीं, डाइनिंग टेबल की भी पोजीशन सही है और फ्लोर पर बिछे हुए कारपेट के फोल्ड्स भी, और यहाँ तक विंडो पर मकड़ी के जाले भी, सब कुछ अपनी जगह पर है। इतना कुछ तो काफी होगा। मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए इतना सेंसिटिव इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक स्पाई हूँ और उससे भी ज्यादा मैं एमगैग का एजेंट हूँ जिसे मुराम एलायंस ने भेजा है। देन हमें भी बताया जाता है कि 19 साल की पीस ट्रीटी के बाद भी मुरीम लॉर्ड सामा के ग्रुप पर ट्रस्ट नहीं करते थे, तो इसीलिए उन्होंने फ्यूचर के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट होने वाले मेंबर्स की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा रफ होती थी और उन्होंने सीक्रेटली अपने बहुत सारे मिशंस को अंजाम दिया। उनमें से केवल कुछ एलाइट मेंबर्स एक ही मिशन के लिए सामा के लैंड पर भेजे गए, जो कि अपने ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे और मैं उनमें से एक था। देन जैंग विसियो कहता है मैं जितना ही अपने मिशन के बारे में सोचता हूँ उतना ही मुझे गुस्सा आता है। आखिरकार मुझे अभी तक मिशन क्यों नहीं मिला। खैर बहुत सारा पैसा और बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी चाहे जो हो जाए 14 साल तक बिना किसी सप्लाई के अपनी लाइफ जीना बहुत ज्यादा ही बकवास है। एटलीस्ट अपनी स्किल की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि जैंग विसियो के घर में एक आदमी सीक्रेटली छुपा हुआ था। देन जैंग विसियो उसे नोटिस कर लेता है और वो कहता है आखिर वो क्या आदमी है। देन अचानक से जैंग विसियो उस पर्सन पर अपने डैगर से अटैक कर देता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। तो जैंग विसियो कहता है आखिर मैं उसकी मूवमेंट्स कैसे मिस कर दिया। तभी वो आदमी जैंग विसियो के पीछे आ जाता है और वो जैंग विसियो पर अटैक कर देता है। तो जैंग विसियो कहता है ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, अगर मैंने अपना ध्यान नहीं एक जगह लगाया तो ये डेफिनेटली मुझे मार डालेगा। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते वक्त जैंग विसियो अपने डैगर का इस्तेमाल करता है और उस आदमी को अपने डैगर से बंधे हुए थ्रेड में बांध लेता है। तो ये देखकर वो आदमी शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या यह एक वायर ड्रैगर है। जैंग विसियो कहता है इस बार इसे मैंने पक्का पकड़ लिया है, लेकिन वो आदमी वहाँ से भी अचानक से डिसअपियर हो जाता है। तो ये देखकर जैंग विसियो शॉक हो जाता है और वो कहता है अनबिलीवेबल, ये वहाँ से भी स्केप कर गया। आखिर कैसे, आखिर ये है क्या। इस तरह की स्किल्स के साथ मुझे तो ये एक स्क्वाड लीडर लग रहा होगा। और फिर अचानक से वो आदमी जैंग विसियो की तरफ एक कुनाई थ्रो करता है, लेकिन जैंग विसियो उस कुनाई को डॉज कर देता है और वो जाकर पीछे दीवार पर लड़ जाता है। तो जैंग विसियो की उस कुनाई पर नजर पड़ती है, उसमें लिखा रहता है हिडन पेवेलियन। तो ये देखकर वो शॉक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। वो पहले ही गायब हो गया। उसकी हरकतों से लगता है कि वो मुझे मारने के लिए नहीं आया था। क्या वो मुझे जज करने आया था? अगर ऐसी बात है तो देन जैंग विसियो उस कुनाई की तरफ बढ़ता है और उस पे लगे पेपर को निकालता है। तो उसमें एक मैसेज होता है जिसमें लिखा रहता है कि एजेंट 103 के लिए एमगैग से ऑर्डर है, 7th प्रिंस को डेमोनिक कल्ट का यंग कल्ट लीडर बना दो। तो जैंग विसियो ये पढ़ता है और वो शॉक हो जाता है और वो कहता है ये यंग कल्ट लीडर। देन जैंग विसियो एक जगह शांत बैठ जाता है और वो कहता है मैं अब तक सोच रहा था कि मुझे किस ग्रैंड मिशन के लिए 14 साल तक कर छुपा रखा था और वो सडनली मुझसे चाहते हैं कि मैं उसे यंग कल्ट लीडर बना दूं, उस 7th प्रिंस माओ को। ये पागल लोग, यहाँ तक कि कल्ट लीडर को भी अबेंडन कर दिया गया। आखिर ये किस तरह की बकवास है। हुबेई का रीजन दिखाया जाता है और हमें यह बताया जाता है कि हुबेई रीजन अपने हरे भरे पहाड़ों और विशाल डोंगटिंग लेक के लिए फेमस है और मुरीम अलायंस की ब्रांच वहां स्थित है। यह एक साधारण शांतिपूर्ण पब्लिक संस्थान से अधिक कुछ नहीं प्रतीत होता, हालांकि यह बाहरी लोगों को गुमराह करने का एक बहाना मात्र है। इस संपत्ति के अंदर छिपी सच्चाई यह है कि यह स्थान वास्तव में मुरीम अलायंस की सबसे शक्तिशाली खुफिया ऑर्गेनाइजेशन एमगैग का हेडक्वार्टर्स है, जिसका नाम ही गुप्त है। फिर हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है कि एक लड़की एक बूढ़े व्यक्ति के कमरे में आती है और वह उससे कहती है ताइंजान भेजे गए मैसेंजर से अभी अभी एक रिपोर्ट उन्होंने एजेंट 103 को सफलतापूर्वक मिशन सौंप दिया है। हमें आगे बताया जाता है कि वह लड़की एमगैग की वाइस लॉर्ड ज्यूग शूमी है। फिर ज्यूग शूमी कहती है
लेकिन ग्रैंडपा, मेरा एक सवाल है, यह कैसे इम्प्रॉपर स्पीच है? वह बूढ़ा व्यक्ति जवाब देता है, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि यहाँ पब्लिक और प्राइवेट मामलों को अलग रखना चाहिए। हमें आगे बताया जाता है कि वह व्यक्ति मुरीम अलायंस का फॉर्मर ग्रैंड स्ट्रेटेजिस्ट और एमगैक का लॉर्ड ज्यूक शैंग है। ज्यूक शैंग अपनी पोती से कहता है, और फिर भी तुम खुद को उसका वाइस लॉर्ड कहती हो। ज्यूक शूमी अपने दादाजी से माफी मांगती है। ज्यूक शूमी अपने मन में कहती है, सीरियसली हम पहले भी साथ काम करने आए थे, तो अब वह क्यों सीक्रेट तरीके से काम कर रहे हैं? वास्तव में दादाजी को पहचानना असंभव है कब वह लॉर्ड मोड में होते हैं। फिर ज्यूक शैंग कहता है, तो फिर आगे बढ़ो और पूछो कि तुम्हें क्या जानना। ज्यूक शूमी कहती है, हाँ, ये एजेंट 103 को दिए गए मिशन के बारे में मैं इसके पीछे आपके इरादे के बारे में जानना चाहती हूँ। आपने एक स्पाई को ऑर्डर दिया है जो 14 साल से संन्यास ले रहा था कि वह राक्षसी पंथ के बदमाश को युवा पंथ का नेता बना दे। क्या यह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टास्क नहीं है? ज्यूक शैंग हंसते हुए जवाब देता है, तुम इस एरा के सबसे टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। ज्यूक शैंग ऊंची आवाज में पूछता है, वाइस लॉर्ड, तुम्हारे विचार से मुरीम में शांति कब तक बनी रहेगी? ज्यूक शूमी कहती है, वह है। ज्यूक शैंग जवाब देता है, 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। ज्यूक शूमी हैरान होकर कहती है, सिर्फ 3 साल? फिर ज्यूक शैंग कहता है, हमने शांति के इस युग को जो बनाए रखा है वह पुराना हो गया है। जल्द ही एक हिंसक तूफान धार्मिक, अपरंपरागत और राक्षसी संप्रदायों को समान रूप से बहा ले जाएगा। करंट पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक कदम उठाना सफिशिएंट नहीं होगा, हमें हर पॉसिबल स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज करना होगा। दूसरे शब्दों में यूनिट 103 हमारे द्वारा तैयार की गई अनेक चतुर चालों में से एक है। जल्द ही हेवनली डीमन जिन यू गुएंग अपने 7 बच्चों में से एक उत्तराधिकारी का चयन करेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है रूथलेस और गणनाशील फर्स्ट यंग लॉर्ड, साहसी और लॉयल सेकंड यंग लॉर्ड जो कई समर्पित सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देता है, और यंग लेडी जो अपनी असाधारण इंटेलिजेंस के लिए फेमस है। तीनों ही बहुत काबिल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेवनली डीमन का सक्सेसर कौन बनता है। धर्म, अपरंपरागत और राक्षसी संप्रदायों के बीच दूसरा महान युद्ध होगा जिसको रोकना पॉसिबल नहीं है। पिछले 19 साल से हमारे छाया मंडप ने जो बीज बोए हैं वे अब फल देने के लिए तैयार हैं, उनमें से कोई भी बेकार नहीं होना चाहिए। यह सब कुछ जियांगू में शांति के लिए। ज्यूक शूमी कहती है, अब मैं सब समझ गई हूँ, थैंक यू पेवेलियन लॉर्ड, अब मैं जा रही हूँ दूसरे एजेंट से मिलने के लिए, बाद में ब्रीफिंग में मिलते हैं। फिर ज्यूक शैंग चाय पीते हुए कहता है, अब तक उपेक्षित छोड़ दिया गया है। हाँ, इससे मुझे वह समय याद आ गया है जब मैंने पहली बार उस बच्चे को देखा था, एक बच्चा जो दुनिया के प्रति तीव्र विषैले आक्रोश से भरा हुआ था पहली मुलाकात से ही। फिर भी इसके बावजूद वह अपने एकमात्र ब्लड रिलेटिव को बहुत प्यार करता था, इस हद तक कि उसने छाया में जीवन चुना, बदले में यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके छोटे भाई को बेहतर जीवन मिले। पर सूमी यूनिट 103 को कभी नकारा नहीं गया क्योंकि वह शैडो पेवेलियन के इतिहास में सबसे रेयर टैलेंट है, एक परफेक्ट ट्रेनी जिसका स्कोर बहुत अच्छा है, सदी में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की एज में ही बड़े स्तर के तकनीक को समझ लिया था और जिसे पर्सनली अलायंस के लॉर्ड ने स्वीकार किया। इस क्षण के लिए हमने उसे अपने स्वयं के घातक छिपे हुए ब्लेड के रूप में सबसे गहरे छाया में छिपा दिया है। मैं यूनिट 103 को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि वह कितना बड़ा हो गया है। फिर हमें आगे बताया जाता है कि कुछ साल पहले डेमोनिक कल्ट में बांगा के एक गांव की आर्टिशन फैमिली एकत्रित हुई थी। हमें आगे कहानी में बांगा विलेज दिखाया जाता है। हमें आगे कहानी में देखने को मिलता है कि जेंग विसियो उस बांगा विलेज में कहीं जा रहा होता है और वह कहता है, मैं जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता हूँ मुझे उतना और गुस्सा आता है। मुरीम अलायंस के वो पुराने बूढ़े वे ही थे जिन्होंने हमें इस पहाड़ी घाटी में भेजा था और अब वे इस तरह का आदेश भेज रहे हैं, यहाँ तक कि एक ऐसे कुशल गुरु को भेजना जो अंधेरे उत्कीर्ण के भीतर भी दुर्लभ है। क्या यह उनका यह कहने का तरीका है कि मत भूलना मैं इस शर्त पर अंधेरे उत्कीर्ण का हिस्सा बन गया कि मेरे छोटे भाई को गोद लिया जाएगा। जिस दिन से उन्होंने मेरे दिल में जीव जहर डाला, मैं सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं हूँ जिसे सिर्फ उस ब्लेड की ओर चलने की इजाजत है जिसे उन्होंने खुद मुझ पर तान रखा है। खैर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो कहते हैं कूदो तो मैं कूदूंगा। अभी के लिए चलो यहाँ से शुरू करते हैं। किसी भी जासूस के लिए उपयोगी व्यावसायिक संबंध सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम प्रतिनिधियों की सूची बनाएं, एक जगह है जो मिशन द्वारा की गई गंदगी को साफ करती है। बेक ओ मून तियान के पास एक सराय के रूप में प्रच्छन्न
मध्य मैदानों की नवीनतम खबरें वितरित करना। और फिर यह जगह है, बाहर से देखने पर यह एक साधारण अध्ययन की कक्ष ही प्रतीत होता है। और फिर यह जगह है, लेकिन हकीकत में केवल कुछ ही लोग इसके वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। एक बाजार जहां सभी डेमोनिक कल्ट के सीक्रेट्स का व्यापार होता है, यही है ज़्यूग लाइब्रेरी। उन्होंने साहसपूर्वक अपने साइन बोर्ड पर एक धार्मिक कबीले ज़्यूग का नाम लिख दिया और खुलेआम अपना कारोबार चलाते हैं। उनके यह हरकत मुझे आश्चर्यचकित करती है। जैंग विसियो दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है, खैर, बुरे स्वभाव वाले कल्ट के बीच इस तरह के छायादार व्यवसाय के साथ जीविका चलाने के लिए आपको कम से कम इस स्तर के कौशल की आवश्यकता होगी। जब जैंग विसियो लाइब्रेरी में घुसता है तो वहाँ देखता है पहले से ही वहाँ कोई है, और वो चौंक के कहता है, क्या मुझसे पहले यहाँ कोई और ग्राहक था? तब वह लड़की कहती है, एक जासूस का अनिवार्य गुण है कि वह छोटी सी इन्फॉर्मेशन से अपोनेंट को पहचानने की एबिलिटी। एक ऊंचाई जो मेरे चिन तक पहुंचती है, रेशमी सुंदर बाल, वह सुंदर नेकलाइन जो आंखों को भाती है। एक साधारण व्यक्ति की नज़र में यह सुंदरता की आकर्षक विशेषताएं मात्र हैं। अगर तुम ऐसी चीजों से विचलित हो जाते हो तो तुम वह चीज खो दोगे जो सचमुच महत्वपूर्ण है, वह खुशबू जो सचमुच मायने रखती है। वह लड़की जैंग विसियो से कहती है, इस तरह घूरने का क्या मतलब है? जैंग विसियो कहता है, मुझे क्षमा करें। जैंग विसियो कहता है, मैं अनजाने में घूर रहा था। बात बस इतनी है कि एक ऐसी दुर्लभ उत्कृष्ट सुंदरता यहाँ मिलना मुश्किल है। वो लड़की कहती, क्या? फिर जैंग विसियो कहता है, खैर, आपसे मिलकर खुशी हुई यंग लेडी। आप यहाँ किस टाइप की बुक परचेज करना चाहती हैं? क्या आप किसी सीक्रेट मैनुअल की खोज कर रही हैं? क्या आप उस आदमी का दिल जीतना चाहती हैं जिससे आप प्यार करती हैं? वह लड़की जैंग विसियो को तिरछी निगाहों से देखते हुए चुप रहती है। जैंग विसियो कहता है, तब मैं आपके लिए एक रिकमेंड करूंगा। चलो देखते हैं, यहाँ कुछ उपयोगी तो होगा। लड़की कहती है, तुम एक नीच बदमाश से ज्यादा कुछ नहीं हो। ऐसी जगह पर भी एक महिला को परेशान करना अश्लीलता है। मुझे आशा है कि तुम तैयार हो गए परिणाम का सामना करने के लिए। जैंग विसियो कहता है, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन अगर तुम इस नीच व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहती हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में नहीं होगा, मिस। वह लड़की गुस्से में कहती है, तुम कमीने, अपने मुंह को काबू में रखना चाहिए यदि तुम एक और दिन देखने के लिए जीना चाहते हो। फिर वह लड़की जैंग विसियो को अपने कंधे से धक्का मार के जा रही होती है तो जैंग विसियो पीछे से कहता है, आपका व्यक्तित्व काफी साहसी है, मुझे यह पसंद है। अगली बार फिर मिलेंगे। यदि आपको कभी बुक की आवश्यकता हो तो बस। तो वह लड़की दरवाजे को जोर से बंद कर चली जाती है। जैंग विसियो मन में सोचता है, पहले इंप्रेशन के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए, है ना? हमें आगे कहानी में दिखाया जाता है कि एक आदमी जैंग विसियो को पीछे से देख रहा होता है। तब वो आदमी कहता है, मैं सोच रहा था कि यह पागल आदमी कौन है जो दिन दहाड़े हंगामा मचा रहा है। पता चला कि यह तुम हो जैंग विसियो, डेमोनिक कल्ट के केंद्र तियानशान का निवासी तथा एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यूग लियांग का वंशज होने का दावा करता है। इस किताब की दुकान का निडर मालिक। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे गेस्ट के साथ क्या कर रहे हो? जैंग विसियो कहता है, फिर से इतनी चुभन क्यों? वह आदमी कहता है, बस हो गया, सीधे मुद्दे पर आ जाओ। फिर जैंग विसियो कहता है, हे भगवान, तुम बूढ़े आदमी पहले की तरह ही हो। जैंग विसियो ढेर सारे सिक्के निकाल के काउंटर पर रख देता है और दुकानदार से कहता है, एक बायोग्राफी। थर्ड यंग लेडी जियोम से जैंग विसियो के बारे में पूछताछ करने आई होती हैं। तो वो उससे पूछती है, तो क्या तुम ही हो वो जिसने उस आदमी को भेजा है? बता दो, वरना चीफ काउंटर इंटेलिजेंस कॉर्प्स को हमारे इस मामले के बीच में आना होगा। तो जियोम से कहता है, क्या हमारे मामले में आना? तुम्हारा मतलब है उस आदमी से? जैंग विसियो, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप गलत समझ बैठी हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है। यह ऐसी बात है जिस पर मैंने कभी विचार भी नहीं किया, इसलिए यह आश्चर्यजनक है। फिर हमें आगे बताया जाता है कि काउंटर इंटेलिजेंस कॉर्प्स का चीफ जियोम से, वह अपने धूर्त रूप और व्यवहार से पहली नजर में तुच्छ लग सकता है, लेकिन कल्ट में कोई ऐसा सिंगल पर्सन भी नहीं है जो उसे हल्के मिले। एक समय की बात है कि वो सेकंड रैंक घोस्ट हॉलीडर का कैंडिडेट कंसीडर किया गया था, एक ऐसा टाइटल जो कल्ट में सिर्फ 5 लोगों को मिल सकता है। उसकी मार्शल प्रॉवेस इतनी जबरदस्त है कि कल्ट लीडर्स के चिल्ड्रन से लेकर 7 एल्डर्स तक में उसकी रैंक टॉप 50 में है और हर कोई इस फैक्ट को जानता है। किसी अननोन रीजन की वजह से उसकी पोजीशन 4th रैंक घोस्ट और
काउंटर इंटेलिजेंस कॉर्प्स के हेड पे डिमोट कर दी गई है। काउंटर इंटेलिजेंस कॉर्प्स एक ऐसी फोर्स है जिसको अंडर एस्टिमेट कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए और भी ज्यादा यदि उसने मुझे धोखा देने के लिए मेरे 2 भाइयों के साथ षड्यंत्र रचा है, उसे अभी और यहीं आउटकास्ट करना सही है, भले ही इसका मतलब खून बहाना ही क्यों ना हो। जिस तरह से वो एक्ट कर रही है वैसा देख के लग रहा है कि उस पागल आदमी ने फिर से कुछ गलत किया है। मैं जानता था कि वह कमीना मनी के लिए ऑब्सेस्ड है, एक ऐसा पर्सन जो पावर में प्लेजर फील करता है, एक बदमाश जो अपने दिमाग से बाहर है। फिर जियोम से कहता है सचमुच वो वहाँ गया और परेशानी खड़ी कर दी, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर जियोम से एक थर्ड लेडी से कहता है ऐसा लगता है आप उस आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आई हैं। फिर जियोम से कहता है मैं आसान भाषा में कहता हूँ वो एक बेहतरीन आदमी है जब बात किसी मामले को संभालने पर आए तो। फिर दोनों लोग शांत हो जाते हैं। देन थर्ड लेडी कहती है आई होप तुम्हारे पास उस आदमी की सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। देन थर्ड यंग लेडी कहती है आप देखिए इसकी भी एक सीमा है, मैं अपनी शिष्टता कितनी हद तक बनाए रख सकती हूँ। देन जियोम से कहता है ऑफ कोर्स मैं आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आपने उससे पैसे ऐंठे हैं। थर्ड यंग लेडी ये सुनकर हैरान हो जाती और उसको कुछ समझ नहीं आता है। फिर जियोम से कहता है या आपने उसके फेस पर इंसल्ट की है या उसके साथ लड़ाई की है। फिर यंग लेडी का सर्वेंट कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो कॉर्प्स लीडर, तुमने यंग लेडी को क्या समझ रखा है। अगर इसका आंसर नो है तो ये रिलीफ की बात है, अगर इनमें से कोई भी केस होता तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में होते। फिर यंग लेडी कहती है तुम इस सिचुएशन में भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, क्या सच में जैंग विसियो चीफ से रिलेट नहीं करता। देन थर्ड लेडी कहती है क्या यह उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन किस लिए। फिर जियोम से कहता है अगर आप उस तरह से उससे इन्वॉल्व नहीं हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आखिरकार जैंग विसियो उस तरह का ही व्यक्ति है। देन थर्ड यंग लेडी पूछती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर जियोम से कहता है ये आम बात है कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ के कल्ट का एक भी मेंबर नहीं जानता है। नहीं ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता होना चाहिए। फिर जियोम से कहता है फोर्थ रैंक घोस्ट हुआन आइक एंड शियोल योंग से लेकर फिफ्थ रैंक घोस्ट योंग वू तक, चाहे वो कितने भी पावरफुल हो, जो कोई भी जैंग विसियो के साथ खराब रिश्ते में अब वे ना मिटने वाले सबूत से बंधे और स्पाइस के रूप में सामने आए। फिर जियोम से कहता है आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उनके साथ क्या हुआ, आफ्टर ऑल आप इससे अवेयर होंगी। क्या वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है इसीलिए हम उसे ऐसे कहते हैं। अगर सिचुएशन गलत होती है तो चाहे कोई भी अपोनेंट क्यों ना हो, यह वो व्यक्ति है जो अंत तक मारेगा और काटता रहेगा। अ मैड डॉग। ऑफ कोर्स वो नुकीले दांत कभी भी उस यंग लेडी को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर जियोम से कहता है लेकिन अगर आप उससे पहली मुलाकात में इन्वॉल्व ना हो तो ये बेहतर होगा। वेल यह एक फुलिश मेंटोर की एडवाइस है अपने फॉर्मर स्टूडेंट को, सो इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता अगर तुम अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो तो। फिर थर्ड यंग लेडी कहती है अगर यह ऐसी बात है जिसके बारे में आप नहीं जानते तो इसे भूल जाइए। देन यंग लेडी कहती है अगर वो इनोसेंट है तो वो जिंदा रहेगा, अगर नहीं तो हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, इसके बारे में भूल जाइए। यंग लेडी मुस्कुराते हुए कहती है क्या यही आपके सरवाइव करने का रास्ता नहीं है चीफ। फिर यंग लेडी कहती है ठीक है फिर अलविदा। तो वहाँ अचानक से जैंग विसियो पहुंच जाता है और वो कहता है ओए चीफ मैं यहाँ हूँ। तो जियोम से चौंक जाता है। फिर यंग लेडी चौंकते हुए कहती है ये आवाज तो। फिर जियोम से घबराते हुए कहता है ये जैंग विसियो, ये पागल आदमी जो काम पर जाने वाला था ये यहाँ क्यों आ रहा है, ये कैसी मुसीबत है। फिर जियोम से एक यंग लेडी और उसके सर्वेंट से कहता है तुम दोनों जल्दी उस फोल्डिंग के पीछे छुप जाओ। फिर यंग लेडी का सर्वेंट कहता है क्या ये क्या रूडनेस है कॉर्प्स लीडर। फिर जियोम से उन दोनों को फोल्डिंग के पीछे धक्का दे देता है। फिर यंग लेडी का सर्वेंट कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की यंग लेडी से। फिर वो सर्वेंट यंग लेडी से कहता है वे कहते हैं कि लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए, क्या ये उस व्यक्ति पर नजर डालने का सही मौका नहीं है, वैसे भी आप उसे सजा देने वाली हैं। फिर जियोम से कहता है अभी के लिए यहीं छुपे रहो, तब तक मैं उस पागल आदमी के इंटेंशन जानने की कोशिश करता हूँ, तब तक के लिए यहाँ चुपचाप खड़े रहो, समझ में आया। जैंग विसियो गेट को खटखटाते हुए कहता है मैं कह रहा हूँ चीफ मैं यहाँ हूँ। फिर जैंग विसियो अंदर आ जाता है और कहता है आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर जैंग विसियो कहता है हाँ ये अजीब सा साइलेंस किस लिए। जैंग विसियो कहता है ये एग्जैक्टली उन स्पाइस का रिएक्शन है जो कुछ करते हुए पकड़े जाते हैं। फिर जियोम से घबराते हुए कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कुछ करते हुए। हाँ और उससे भी इम्पोर्टेंट बात तुम यहाँ कर क्या रहे हो, किसी के कमरे में बिना परमिशन तुम कैसे आ गए। दिन जैंग विसियो जवाब देता है क्या मैं कभी परमिशन लेके अंदर आया हूँ और आप अचानक से ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, क्या आप किसी वुमेन को या कुछ छुपा रहे हैं। फिर जियोम से कहता है छुपा रहा हूँ,
क्या? फिर वो सर्वेंट यंग लेडी से धीमी आवाज में पूछता है, अब हम क्या करें यंग लेडी? अगर आप मुझे ऑर्डर दें तो मैं उससे इस रूडनेस की कीमत वसूल कर सकता हूँ। फिर यंग लेडी कहती है, नहीं, जो चल रहा है चलने दो। क्या उस कमीने का सचमुच काउंटर इंटेलिजेंस चीफ से कोई संबंध नहीं है, या वो किसी और के साथ मिला हुआ है? यह हमारे पास अभी चांस है सब कुछ जानने का। जैंग अपनी पॉकेट में से कुछ निकालते हुए कहता है, आज आप सभी दिनों में से काफी चिड़चिड़े लग रहे हैं। देन जैंग कहता है, भूल जाइए, इसे जल्दी से अप्रूव कर दीजिए, फिर मैं निकलता हूँ। जियोन सेक पूछता है, ये क्या है? क्या ये एप्लीकेशन है किसी सर्च वारंट की? फिर वो कहता है, तुम पागल आदमी, अब तुम किसको टारगेट करने वाले हो? अपने डे ऑफ के दिन आकर ये सब केओस क्रिएट कर रहे हो। देन जैंग यूसियो कहता है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी करिए और स्टैंप लगाइए, मैं बहुत बिजी हूँ। देन जियोन सेक कहता है, ठीक है, उस आदमी को कुछ कहकर क्या फायदा जो सुनेगा ही नहीं। फिर जियोन सेक कहता है, मैं वैसे भी तुमसे कुछ पूछने वाला था। फिर जियोंग सेक उस एप्लीकेशन को पढ़ने लगता है। इस एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद जियोंग सेक कहता है, हे, ये क्या है? फिर जैंग सी कहता है, हाँ आप पूछ रहे हैं वो क्या है? इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर अ पोजीशन ट्रांसफर। फिर जैंग सी कहता है, शेष हमारे चीफ क्या वो बूढ़े हो रहे हैं? आप पहले से ही पढ़ने में सक्षम कैसे नहीं हो सकते? फिर जियोंग सेक गुस्से में उस एप्लीकेशन को जैंग सी की तरफ जोर से फेंकता है और कहता है, कमीने, तुमने अपनी लाइन फाइनली क्रॉस कर दी है। इतने समय के बाद अब तुम कड लीडर के चिल्ड्रंस को भी अपनी स्कीम्स में घसीट रहे। फिर जैंग सीयू कहता है, मेरी स्कीम्स? क्या तुम अपना दिमाग खो बैठे हो? फिर जैंग सीयू कहता है, अचानक आप क्या सोच रहे हैं, मैंने क्या किया? फिर जियोंग सेक जैंग सीयू पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जैंग सीयू जमीन पर गिर जाता है और वो कहता है, हाँ रुक जाओ, चलो वर्ड्स का यूज करते हैं, मुझे लगता है यहाँ कुछ गलत हुआ है। जियोंग सेक कहता है, मुझे ही ये महसूस करना चाहिए था कि मेरे साथ गलत हुआ है, तुम जैसे सबॉर्डिनेट को अपने यहाँ रखने के लिए। तो फिर वहाँ क्या लिखा हुआ है? अगर यह किसी टाइप का हिडन एजेंडा नहीं है तो तुम उस पर्सन के पास जाने के बारे में क्यों सोच रहे हो? देन वो कहता है, नहीं, भूल जाओ, मैं अब तुम्हारी गंदगी साफ करके थक चुका हूँ। फिर जियोंग सेक अपनी स्वॉर्ड से उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है, चलो हम आज एक साथ मर जाते हैं। देन जैंग भी कहता है, हाँ सच में तुम अभी भी ऐसे एक्ट कर रहे हो जबकि मैंने मना किया? और ये कहते हुए फिर जैंग भी अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है और फिर जियोंग सेक की तलवार टूटकर अलग गिर जाती है। फिर जियोंग सेक घबराते हुए बोलता है, क्या वो वही ब्लेड है, द गोल्ड सनरिंग ब्लेड? देन वो कहता है, ऐसी प्रीशियस चीज तुम्हें कहाँ से मिली? फिर जैंग भी कहता है, चीफ मैं सच में बहुत सीरियस हूँ। देन जैंग भी कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं आपके लिए इस तरह का गिफ्ट लाने के लिए कितना डेस्परेट हूँ? क्यों हो सकता है कि मैं आपको अपने वर्ड से कन्विंस ना कर सकूं? फिर जियोंग सेक चौंकते हुए कहता है, गिफ्ट? देन जैंग भी कहता है, हाँ बस ये नई स्वॉर्ड लीजिए और मुझ जैसी पुरानी तलवार को जाने दीजिए। देन जैंग भी कहता है, मुझे इस बार हर कीमत पर जाना होगा सेवेंथ यंग मास्टर माओ के पास। तो हमें आगे कहानी में दिखाया जाता है कि जैंग विसियो एक पहाड़ पे कहीं खुदाई कर रहा होता है। तो जैंग विसियो कहता है, ऐसा होपलेस मिशन दिया गया है कि क्या किया जाए। ये इस पर डिपेंड करता है कि जल्द से जल्द सबसे पहले क्या किया जाए। वो चाहे कितना भी बदमाश क्यों ना हो, वो टॉप रैंकिंग का सेवेंथ यंग मास्टर है जो फर्स्ट ग्रेड घोस्ट के नाम से जाना जाता है। मुझ जैसे सेवेंथ ग्रेड घोस्ट का उस तक पहुंचना नामुमकिन है, इसीलिए उसे छोटा कर लीडर बनाने की कंडीशन क्लियर है, सेवेंथ यंग मास्टर के हेल्पर के रूप में पोजीशन को सिक्योर करना। देन वो कहता है, उनके हेल्पर की पोस्ट खाली है, जब तक मेरा एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता था तब तक मेरे पास मौका है, लेकिन एक दिक्कत है, काउंटर इंटेलिजेंस का लालची हेड मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे उसे घूस देना होगा। 7 साल पहले मैं एक दिन स्पाई के रूप में लूटे हुए पैसों को छुपाने के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढ रहा था और तब मेरी नजर इस खाली कुएं की तरफ गई, लेकिन उस समय मैंने ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस कुएं के अंदर मिरेकलस अपॉर्चुनिटी होगी। फिर जैंग भी कहता है, काफी समय हो गया, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, ये मेरी हेवनली डीमन की तिजोरी है, इसे देखने से ही मेरा मन भर जाता है, मेरा प्रीशियस ट्रेजर। ये और भी सुंदर लगता है क्योंकि ये सभी बेवकूफ डेमोनिक कल्ट से चुराया हुआ है, यहाँ तक कि मोरियम एलियंस के 3 जनरेशन भी मेहनत कर ले तो इतनी संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकते। फिर वह कहता है, इनमें से सबसे बेस्ट चॉइस क्या होगी? ये परफेक्ट है, एक मास्टर वर्क स्वॉर्ड जिसमें प्योर गोल्ड मिक्स्ड है, द गेम उसे एक ब्लेड, या उस आदमी के लिए जिसे गोल्ड और स्वॉर्ड बहुत पसंद है, यह उसे पागल करने के लिए इनफ है। ठीक है, तो मैं इसे दिन खत्म होने के बाद लेता जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ तो इतने लंबे समय के बाद उस चीज से गड़बड़ करना बेहतर होगा। द डीमन वॉल। फिर वो कहता है, हेवनली डीमन केव में मुझे एक अच्छी लड़ाई मिली। फिर वो कहता है, सबसे पहले व्हाइट डैगर, व्हाइट थंडर, दूसरा एक डेमोनिक आर्ड जो इंटरनल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है एक्सट्रीम लाइटनिंग एनर्जी में और वो एक्सेलरेट करती है क्यूआई के एक्सप्लोसिव फ्लो को। फिर वो अपने थंडर क्लैप टेक्निक से उस डैगर्स को थ्रो करता है उस वॉल पर और वो डैगर उस वॉल के सेंटर पर जाके फंस जाता है और वो कहता है, थोड़ा सा और। फिर उस डैगर की लाइटिक एनर्जी वॉल पर बने निशानों में फैलने लगती है और वो फिर कहता है, थोड़ा सा और।
फिर वो कहता है उस आँख को अगर मैं भर दूं तो, लेकिन जेंग विसियो उस आइस को अपनी लाइटिंग एनर्जी से फिल नहीं कर पाता है। फिर वो कहता है डैम इट, मुझे लगा आज का ही वो फाइनली दिन है, और वो जमीन पे गिर जाता है। फिर वो कहता है आज मेरा 9820th अटेम्प्ट है ना? सीरियसली वो बकवास बॉडी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो कहता है मेरे 9 होल्स वाली फिजिक में डेनिटियन में 9 होल्स हैं, तो चाहे मैं जितनी भी इंटरनल एनर्जी इकट्ठा कर लूं वो लीक हो जाएगी। इस तरह मैं अपनी प्रोग्रेस कैसे कर पाऊंगा? यहाँ प्रेजेंट एलेक्सर थंडर लॉर्ड जिनसिंग के कारण मेरी बॉडी ने थंडर एनर्जी को अडेप्ट करना सीख लिया है, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है। फिर वो कहता है लेकिन काफी सालों से मैं एक भी कदम एडवांस लेवल के लिए नहीं बढ़ा पाया हूँ, और मैं इसे डेफिनेटली फील कर पा रहा हूँ। जिस दिन मैं उस मोरल को अपनी थंडर एनर्जी से कम्प्लीटली फील कर पाऊंगा, उस दिन मुझ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वेल, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लगता है आज का वो दिन नहीं है, किसे पता कल वो दिन हो। बाय द वे, आज मुझे खाने में क्या खाना है? फिल्म आगे दिखाया जाता है अगले दिन काउंटर इंटेलिजेंस कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स में एक व्यक्ति वहाँ बैठा चाय पी रहा होता है, और वो कहता है ओहो, एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आया है। फिर वो कहता है मेरे हाथ उस वजह से अभी भी कांप रहे हैं। हमें आगे बताया जाता है कि वो व्यक्ति काउंटर इंटेलिजेंस कॉर्प्स का लीडर 4th रैंक होस्ट जियोम सेक है। जियोम सेक कहता है काउंटर इंटेलिजेंस का कॉर्प्स लीडर जियोम सेक आपकी सेवा में हाजिर है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ इस हम्बल प्लेस पे आपको क्या चीज ले आई? थर्ड यंग लेडी। फिर वो लेडी कहती है ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्या हमें मिलने के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन चाहिए, या शायद इस बीच तुम मेरे 2 बड़े भाइयों के ज्यादा करीब आ गए हो और अब मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही हूँ? फिर जियोम से एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है मेरे जैसे एक कॉमन सबॉर्डिनेट का यंग लॉर्ड के साथ क्या समान हो सकता है? मैं बस उस पर्सन के ऑर्डर्स का पालन करने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता हूँ जो मुझे सैलरी देता है। फिर यंग लेडी कहती है खैर, यह देखते हुए कि तुम्हारे जीवन की कीमत कितनी है, तुम्हें अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ, मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। फिर यंग लेडी उससे पूछती है थर्ड स्क्वाड लीडर जेंग विसियो, क्या उसे तुम्हारे द्वारा भेजा गया है? एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जेंग विसियो जियोम सेक के लिए एक स्वॉर्ड गिफ्ट के रूप में लेके जाता है। उस स्वॉर्ड को देखकर जियोम सेक चौंक जाता है और वो कहता है वो जेंग विसियो कहता है अब मैंने काफी पैसे बना लिए हैं, अब मैं 7th रैंक पर रहकर और दूसरों के आगे झुककर जीने से थक गया हूँ, लेकिन अगर मैं उनके चिल्ड्रंस का हेल्पर बन गया तो मैं अपने बैकग्राउंड के बावजूद सीधे 3rd रैंक होस्ट बन सकता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ, मुझे लगता है कि अब मेरे लिए सम्मान की बात करने का समय आ गया है। देन जियोंग से एक मन में कहता है ये कमीना जेंग विसियो सीरियस। फिर जेंग विसियो कहता है तो प्लीज अपने इस सबॉर्डिनेट की हेल्प कीजिए, आखिरकार हमने साथ में इतना अच्छा टाइम शेयर किया है। देन जियोंग से कहता है हमने क्या शेयर किया है, तुम पागल? फिर जियोंग से सोचता है वेल, कम से कम ऐसा लगता है कि उसके पास कोई हिडन ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसे तो बस ऑनर चाहिए। लेकिन भले ही अभी की कन्वर्सेशन से उसकी इनोसेंस प्रूव हो जाए, क्योंकि वो पहले से ही 3rd यंग लेडी की लिस्ट में है, इसलिए उसको सपोर्ट करना डिफिकल्ट है। बेहतर होगा कि उसे तुरंत हार मान लेने को कहा जाए। देन जियोंग से एक शांत हो जाता है और थोड़ी देर सोचता है, फिर वो कहता है तुम्हें बाद में सचमुच इसका रिग्रेट तो नहीं होगा? देन जेंग विसियो कहता है आपको क्या हो गया है, मैं जेंग विसियो हूँ, क्या मैं आपको ऐसा पर्सन दिखता हूँ जो ऐसा काम कर सकता हूँ? तो प्लीज चीफ, मैं आपसे विनती करता हूँ, ये और भी बेटर होगा अगर आप मुझे एक रिकमेंडेशन लेटर दे दें तो। फिर जियोंग सेक कहता है क्या बेवकूफ है। फिर जियोंग सेक उस एप्लीकेशन पर स्टैम्प मार देता है और कहता है जाओ ले जाओ। फिर जियोंग सेक कहता है जाओ इसलिए जाओ और मैडम जिनसैन को ढूंढो जो मून रिवर विलेज में है, वो सैनिटल एग्जाम की इंचार्ज है। फिर जेंग विसियो कहता है थैंक यू चीफ एक्सप्लेनेशन के लिए। फिर जियोंग सेक कहता है मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुमने मुझे वो स्वॉर्ड दी, तुम्हारा सुपीरियर होने के नाते मैं अपने सबॉर्डिनेट को इंकरेज कर रहा हूँ, तो चूंकि तुम इसे करने जा रहे हो तो इसे अच्छी तरीके से करना, समझ आया? फिर जेंग विसियो कहता है चीफ, ये सब बोलने से पहले आपको पहले अपना मुंह पोंछ लेना चाहिए। जेंग विसियो कहता है वेल एनीवे, मैं अब अपने रास्ते पर चलूंगा, मैंने पिछले 10 साल की कठिनाई अकेले झेली है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आभारी हूँ। फिर जियोंग से कहता है जेंग विसियो ये मत भूलना, तुम चाहे जहाँ भी जाओ तुम मेरे कॉर्प्स के मेंबर हो, तो चाहे दूसरे कुछ भी कहें तुम निराश मत होना। ऑफ कोर्स मुझे बाकियों से बेहतर पता है कि तुम उस तरह के आदमी नहीं हो। देन जेंग विसियो कहता है आपने अब तक जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। फिर जेंग विसियो वहाँ से चला जाता है और जियोंग से कहता है आपका साउंड ट्रांसमिशन उसे मैडम जिनसैन को भेजने के लिए मैंने उसे क्लियरली डिलीवर कर दिया है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं वह आदमी ऐसा लगता है कि उसकी अपनी इच्छाओं के अलावा और कोई इरादा नहीं है, तो क्या आपको इतने दूर जाना होगा यंग लेडी? देन यंग लेडी कहती है ऐसा लगता है तुम इस सबॉर्डिनेट को काफी केयर करते हो क्योंकि तुम इतना अधिक चिंता कर रहे हो
ये तुम्हारी आदत नहीं है। हालांकि उसके इम्प्रॉपर पर्पस को जानते हुए वो अलग प्रॉब्लम है। उसे यह भी पता होना चाहिए कि उसके शब्द कितने अहंकारी हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जैंग विसियो दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। उसे पता होता है कि थर्ड यंग लेडी यहाँ मौजूद है और फिर जैंग विसियो कहता है मैं पर्सनली उसे बताऊंगा कि वो उसके बारे में क्या सोच रही है। देन जैंग विसियो कहता है थर्ड यंग लेडी चूंकि आप यहाँ हैं इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि सनीटेल की पोजीशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी ले सकता है, या यूँ कहें कि यह ऐसी पोजीशन है जिस तक किसी को पहुंचना ही नहीं चाहिए। हमें आगे बताया जाता है कि सनीटेल वह पर्सन होता है जो कल्ट में हाईएस्ट पोजीशन पर फर्स्ट रैंक डीमंस का लेफ्ट एंड राइट आर्म बन जाता है और जब वह जिसकी सेवा करता है लीडर की सीट पर बैठता है तो वह एक पर्सन से नीचे और बाकी सभी से ऊपर की पावर को एंजॉय करता है। इसीलिए केवल आउटस्टैंडिंग पर्सन ही इसके लिए सूटेबल है। नैरेक से लेकर जो फॉर्मर 5 ड्रैगन हॉर लीडर्स में से एक है हुआन सा तक जिसने मार्शल वर्ल्ड में केओस क्रिएट कर रखा है, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसने अपना नाम ना बनाया हो। देन जैंग विसियो कहता है मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि थर्ड यंग लेडी की सीरियस पर्सनैलिटी एकमात्र 7 टियर के बदमाश की टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो लाइब्रेरी में एक वुमेन को घूरने के बाद ऐसी पोजीशन की लालसा करने का साहस करता है। वो जरूर कियन माउंटेन पर डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए एक टेस्ट के बहाने मुझे पनिश करेगी। फिर जैंग विसियो कहता है इसके साथ अब मैं सॉलिड बैकिंग गेन करने के लिए रेडी हूँ। फिर जैंग विसियो कहता है मैं जल्द ही आपसे मिलने की आशा कर रहा हूँ सा हैरियों, बस हम दोनों। फिर हमें आगे दिखाया जाता है हाफ मंथ बाद मून रिवर विलेज जो कि लोकेट करता है मूनलाइट लेक के ऊपर 10,000 माउंटेन्स की सबसे अनबिलीवेबल एस्टेब्लिशमेंट जहां बहुत सारे प्लेजर्स हैं लाइक सिंगिंग, गैम्बलिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन। फिर हमें आगे दिखाया जाता है जेड इमोर्टल गेस्ट हाउस। उस गेस्ट हाउस में थर्ड यंग लेडी जाती है। उस गेस्ट हाउस से एक अननोन पर्सन निकलता है और वो कहता है आपका स्वागत है डियर कस्टमर। फिर वो थर्ड यंग लेडी से पूछता है कि आप यहाँ अकेले आए हैं या आप किसी को ढूंढ रही हैं? अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है तो प्लीज मुझे बताइए। फिर थर्ड यंग लेडी जैंग विसियो की तरफ इशारा करते हुए कहती है उधर वो आदमी, वो यहाँ कब आया? फिर वो अननोन पर्सन पूछता है एक्सक्यूज मी, क्या एक आदमी? आपका मतलब उधर वो आदमी? वो हमारा रेगुलर गेस्ट है, वो एक सच्चा आदमी है, वो हमारे यहाँ हाफ मंथ से रह रहा है एनेक्स में हाईएस्ट फ्लोर पे। वो पैसे ऐसे फेंक रहा है जैसे वो कुछ भी नहीं है। देन थर्ड यंग लेडी कहती है इतना बेकार है, क्या वो सचमुच पिछले आधे महीने से बस पिए जा रहा है? फिर वो अननोन पर्सन कहता है एक्सक्यूज मी, आपने क्या कहा? देन थर्ड यंग लेडी कहती है नहीं कुछ भी नहीं। कि तुमने अभी अभी कहा जेड इमोर्टल गेस्ट हाउस में एक एनेक्स है, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। फिर वो अननोन पर्सन कहता है यह प्लेस सिर्फ उन लोगों के लिए जो क्वालिफाई करते हैं, हमारे कल्ट के ऑनरेबल गेस्ट। फिर वो अननोन पर्सन कहता है वो एक ऑर्डिनरी मैन नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्या मैं उनसे बात करूं? देन थर्ड यंग लेडी कहती है व्हाट? फिर वो अननोन पर्सन यंग लेडी से कहता है आप मुझे थोड़ी सी सर्विस फी दे दीजिए, फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। देन थर्ड यंग लेडी गुस्से में कहती है ये कैसी बकवास है? जैंग विसियो थर्ड लेडी को पहचान जाता है और वो कहता है यह कैसा कोइंसिडेंस है, क्या अब जैगल स्टडी हॉल की वो अजीब सी यंग लेडी नहीं है? फिर हमें आगे स्टोरी में देखने को मिलता है वहाँ पर खड़े दो अननोन पर्सन उन दोनों को देख रहे होते हैं और उनमें से एक पर्सन कहता है पहले मुझे डाउट था लेकिन मैं सही था, निश्चित रूप से मैं उस इम्प्रेसिव ऑरा को समझने में गलती नहीं कर सकता। फिर वहाँ खड़ा सेकंड पर्सन उससे पूछता है क्या वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो जरूर वहाँ खड़ी उस वुमेन की बात कर रहा है, मैं उसकी हेड की वजह से उसको ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। थर्ड यंग लेडी गुस्से में जैंग विसियो को देखते हुए कहती है वो पागल आदमी। जैंग विसियो चिल्लाते हुए कहता है वहाँ खड़े मत रहिए, यहाँ प्लीज मेरे पास आइए। फिर वो कहता है अब जब हम ऐसे मिले हैं तो चलिए एक ड्रिंक शेयर करते हैं। देन थर्ड यंग लेडी जंप करके जैंग विसियो के पास जाती है। देन जैंग विसियो कहता है वे कहते हैं अगर 2 बार कोइंसिडेंस हो तो उसे डेस्टिनी कहते हैं। फिर जैंग विसियो कहता है लेकिन क्या यह अजीब बात नहीं है कि हम दोनों ऐसी जगह पर मिले? देन थर्ड यंग लेडी कहती है तुम्हें वार्निंग देने के बाद भी तुम्हारे मुंह से वही नॉनसेंस बातें निकल रही हैं। क्या आप अपने वर्ड्स के लिए केयरफुल रहने का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं? देन जैंग विसियो कहता है वेल क्या इस समय यह सचमुच इम्पोर्टेंट है? वास्तव में यह जगह जेड इमोर्टल गेस्ट हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अल्कोहल और नाइट शेयर करते हैं एक दूसरे की कंपनी के लिए। तो चलिए खुल के बात करते हैं उस बारे में कि आप मुझे यहाँ देखने क्यों आई हैं। थर्ड यंग लेडी जो एक ह्यूमन मास्क यूज कर रही हैं। फिर हमें आगे देखने को मिलता है वहाँ खड़े 2 अननोन पर्सन उन दोनों को घूर रहे होते हैं। उन दोनों अननोन पर्सन में से एक के पास उन दोनों की फोटो होती है और वो कहता है मुझे जो अपीयरेंस डिस्क्रिप्शन रिसीव हुआ है वो उससे एग्जैक्टली मैच करता है। फिर वो अपने सभी साथियों से कहता है ठीक है सब लोग तैयार हो जाओ, एग्जैक्टली 7 मिनट में हम लोग उन चीजों से छुटकारा पाएंगे। देन थर्ड यंग लेडी कहती है
अभी इसने क्या कहा? मेरी आइडेंटिटी जानने के अलावा उसने प्रिडिक्ट किया था कि मैं उसके पास हेल्प के लिए आऊंगी। जैंग यूसियो हंसते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, तुम इसे सीरियसली क्यों ले रही हो? मेरा मतलब इसका कोई सेंस नहीं है ना? एक नोबल लेडी ऐसे बेकार से विलेज में क्यों घूम रही होगी? अगर उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है, उसके सीक्रेट एडवेंचर्स ही एकमात्र चीज होगी जिसके बारे में लोग स्ट्रीट्स पर बात करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक यंग लेडी ऐसा पागलपन भरा काम करेगी। तो चलो फालतू की बात बंद करते हैं और काम की बात पे आते हैं। अब मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना होगा? देन थर्ड यंग लेडी जैंग यूसियो से कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, तुम मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? देन जैंग यूसियो कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरी रियल एग्जामिनर हो, या आप चाहती हैं कि मैं आपको उस फेक नेम से बुलाऊं, मैडम जिन सेन। देन थर्ड यंग लेडी मन में कहती है, डैम इट, क्या उसने ये भी देखा? जैसा कि उसने अभी कहा, मैडम जिनसेन एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यहाँ तक कि एक ऐसी जगह जहाँ उसे जाने के लिए कहा गया था वो सिर्फ डेंजर ट्रैप से भरी हुई थी। हालांकि वो इसके बारे में कैसे जान सकता था? देन जैंग यूसियो कहता है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ वर्क करने वाले के रूप में मेरा काम ऐसा ही है, इन्वेस्टिगेट करना, सर्च करना और इंटरोगेट करना। नेचुरली आपको वो बातें पता चलेंगी जो दूसरे जानते हैं, यहाँ तक कि डीप सीक्रेट भी। और अंत में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आप नहीं जानते होंगे। और फिर सडनली एक पर्सन आता है जो क्लेम करता है कि वो एक एग्जामिनर है आर्टिशन विलेज के मिडिल में, बिना मेरी जानकारी के। फिर जैंग यूसियो कहता है, मुझे वहाँ कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए मैंने वहाँ ना जाने का डिसाइड किया। इसकी बजाय मैंने यहाँ वेट करने का डिसाइड किया, तो रियल एग्जामिनर यहाँ आएगा और मुझे ढूंढेगा। फिर जैंग यूसियो यंग लेडी से कहता है, क्या इससे उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो आप अपने मन में सोच रही हैं? फिर यंग लेडी शांत हो जाती है और मन में सोचती है, अगर किसी भी तरह से वह बच जाता तो मैं उसे पनिशमेंट से बचा लेती, और यहाँ तक कि उसकी पोजीशन के बारे में भी सोचती। लेकिन किसने सोचा था कि वो इस सिचुएशन से इस तरह निपटेगा? देन थर्ड यंग लेडी जैंग यूसियो से कहती है, हालांकि तुम्हें फिर भी आना चाहिए था, ये किसी हाई पोजीशन वाले पर्सन से क्लियर ऑर्डर था और ये तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम उसको ओबे करो। क्या यह सही नहीं है? फिर जैंग यूसियो उठकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करता हूँ अपनी ड्यूटी फुलफिल ना करने का कारण। प्लीज मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। थर्ड यंग लेडी अपने मन में सोचती है, मैंने सोचा था कि वो बहस करेगा, लेकिन उसने तुरंत अपनी गलती मान ली। थर्ड यंग लेडी जैंग यूसियो से कहती है, ग्लास को फिल करो। फिर जैंग यूसियो थर्ड लेडी का ग्लास फिल करता है और थर्ड लेडी कहती है, मुझे एक रीजन बताओ कि मैं तुम्हें चूज करूं यंग मास्टर का सेनेटल के लिए। यह वो पोजीशन है जहां नोबल फैमिलीज के चिल्ड्रंस रातों रात मौत के मुंह में समा गए। एक कॉमनर के रूप में तुम क्या कर सकते हो जब तुम्हारे पास कोई फैमिली स्टेटस नहीं है? जैंग यूसियो कहता है, हालांकि ये कहना बहुत कठिन है, मैं इतना सब कुछ पा कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे इतना पावरफुल बना दूंगा कि उन सातों में से टॉप 3 यंग मास्टर्स में उनका नाम आएगा, वो भी 1 साल के अंदर। क्या यह इनफ आंसर है? देन थर्ड यंग लेडी मन में कहती है, ये कितना एब्सर्ड स्टेटमेंट है। वो कह रहा है कि वो मुझे और मेरे दोनों भाइयों को मार देगा। थर्ड यंग लेडी जैंग यूसियो से कहती है, मैंने सुना है तुम पागल हो, रूमर सच साबित हुई। फिर जैंग यूसियो कहता है, आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। देन थर्ड यंग लेडी कहती है, हालांकि कोई भी क्लेम कर सकता है, यहाँ क्रूशियल थिंग यह है कि आपके पास स्किल्स हैं उस क्लेम को फुलफिल करने के लिए। यह बात एक बार फिर सच साबित हुई। थर्ड यंग लेडी जैंग यूसियो से कहती है, हम फाइनली सेम पेज पर हैं, मुझे प्रूव कीजिए कि आप कैपेबल हैं कुछ एनोइंग रेड्स को टेक केयर करने के लिए। फिर जैंग यूसियो हंसते हुए कहता है, क्योंकि ये मेरे एग्जामिनर का ऑर्डर है तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। देन जैंग यूसियो पीछे वाले अननोन पर्संस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं पीछे का हिस्सा कवर करूंगा, आप किस साइड का ध्यान रखना चाहती हैं? देन थर्ड यंग लेडी मुस्कुराते हुए जैंग यूसियो से कहती है, मुझे लगता है कि मुझे आपको एक्नॉलेज करना चाहिए कि अभी आपने मुझे इसमें इन्वॉल्व होने का सजेस्ट किया। देन जैंग यूसियो कहता है, जैसी आपकी मर्जी। फिर पीछे खड़े अननोन पर्सन्स उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। फिर उनमें से एक कहता है, पहले लड़की को डाउन करो। देन थर्ड यंग लेडी अपने हाथ में पकड़े बाउल को उस अननोन पर्सन पे फेंक के मारती है, वो आदमी डाउन हो जाता है। फिर उसका साथी कहता है, ये क्या बकवास है, सिर्फ एक कप में किसी ने ये नहीं बताया वो इतनी स्ट्रांग है। फिर अचानक से थर्ड यंग लेडी फुल स्पीड में उस आदमी पर अपने निडल से अटैक कर देती है और वो आदमी मर जाता है। उनका तीसरा साथी चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ। देन थर्ड यंग लेडी अपनी निडल उस पर थ्रो करती है और वो उसके फोरहेड से पार हो जाती है। फिर कोई अचानक से एक स्मोक बॉल फेंकता है। देन थर्ड यंग लेडी कहती है, क्या ये पॉइजन है? फिर वो कहती है, नहीं, ये तो एक एसिड है जो स्किन सरफेस को मेल्ट कर देता है। देन थर्ड यंग लेडी कहती है, उनका इरादा मुझे मारने का नहीं था, उनका यहाँ प्लान था कि वो यहाँ सबके सामने मेरी आइडेंटिटी रिवील करना चाहते थे और मुझे एक सेंसुअल वुमन के रूप में एक्सपोज करना चाहते थे जो लस्ट में ब्लाइंड होकर आर्टिशियन विलेज में छुप गए। थर्ड यंग लेडी गुस्से में कहती है,
मेरे भाई अब वे इतनी दूर जा रहे हैं कि ऐसी डर्टी ट्रक्स चलने लगे, यह कितना बेकार हो सकता है। अरे इन रूड बास्टर्स को तो देखो। फिर वहाँ जैंग विसियो पहुंच जाता है और वो कहता है कि आप नहीं जानते कि यह डिसरिस्पेक्टफुल है कि एक लेडी को अपना बेयर फेस को रिवील करने पे मजबूर करना। क्या ये सही नहीं है एग्जामिनर? देन थर्ड यंग लेडी अपने मन में सोचती है, उसने इतने कम समय में इन सब लोगों को देख लिया। मैं देख रही हूँ, वो सिर्फ बातें नहीं करता है। फिर थर्ड यंग लेडी एक कपड़े से अपने फेस को कवर कर लेती है। देन थर्ड यंग लेडी जाते हुए कहती है, सेवेंथ यंग मास्टर के पैलेस में 4 दिन के अंदर आ। ध्यान रहे कि तुम अपना प्रॉमिस कंप्लीट करो, और अगर तुम ऐसा करने में सक्सीड नहीं हुए तो मैं खुद तुम्हारी टंग काट दूंगी। और फिर थर्ड यंग लेडी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर जैंग विसियो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है, सेफ रहिएगा मैडम जिनसैन। फिर हमें आगे एक कैसल दिखाया जाता है। फिर हमें आगे देखने को मिलता है एक अननोन पर्सन लेटा हुआ होता है और उसके सामने एक लेडी खड़ी रहती है। फिर वो अननोन पर्सन उस लेडी से कहता है, क्या आपने कॉर्प से प्रॉपर्ली छुटकारा पा लिया? फिर वो यंग लेडी आंसर करती है, हाँ, उनका ध्यान रखा गया है ताकि बाद में वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। फिर वो लेडी कहती है, आपने जो मुझे ऑर्डर दिया था मैंने सब प्रिपेयर कर दिया है मास्टर, पर मुझे चिंता है कि ये सब इनफ नहीं होगा। फिर वो अननोन पर्सन कहता है, हाँ, उसके बारे में चिंता मत करो। फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि वो अननोन पर्सन जैंग विसियो होता है और वो कहता है, यह थोड़ा परेशान करने वाला है कि किसी ने महंगा फर्नीचर तोड़ दिया उस सारे हंगामे के दौरान, लेकिन उन सभी लोगों ने अच्छी तरह से एक्ट किया प्लान के मुताबिक। फिर जैंग विसियो कहता है, सेल्स की लेजर को देखते हुए उस शॉर्ट टाइम में परफॉर्मेंस फिर से बढ़ गई है। इस लेवल की ग्रोथ ऑर्डिनरी एफर्ट से पॉसिबल नहीं थी, आपको हार्डवर्क करना पड़ा होगा होंग रैन। देन वो लेडी जैंग विसियो से कहती है, माय लॉर्ड, आपके वर्ड्स बहुत जनरस हैं। चाहे टास्क कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता। अपने माय लॉर्ड का ग्रेस रिपे करने के लिए इन्होंने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूँ। हमें आगे स्टोरी में बताया जाता है कि उस लेडी का नाम चुई होंगरैन होता है। जैंग विसियो होंगरैन से कहता है, तुम वो बकवास बात फिर से ला रही हो, मैंने हर बार तुमसे कहा है वो सिर्फ एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए था। जैंग विसियो कहता है, इस वुमेन का रियल नेम मोयोंग रैन है। अपने अडल्टहुड पहुंचने से पहले उसे डेमोनिक कल्ट के थ्रू किडनैप कर लिया गया था। मार्शल वर्ल्ड के मोयोंग फैमिली के द्वारा लॉन्ग टाइम से उसे मिसिंग कंसीडर किया गया है। पास्ट मिशन के दौरान मैंने उसे ढूंढा, उसे रेस्क्यू किया, तो कुछ रीजन की वजह से तब से हम साथ हैं। उसके नेचुरल ब्रिलियंट माइंड और मेरे सपोर्ट से हेचॉन की जुजू बन गई है और मेरे हैंड्स और फीट के रूप में एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। अगर हम अपने रिलेशनशिप की बात करें तो हम सिर्फ एक दूसरे की नीड कंप्लीट करते हैं, शायद एक म्यूचुअल बेनिफिशियल अरेंजमेंट। हालांकि ऐसा लगता है कि वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचती है। वेल, जो भी हो सब ठीक है। देन जैंग विसियो उस लेडी से कहता है, तो क्या अब मैं जान सकता हूँ चुइन सोनरू में क्या चल रहा है? फिर हमें आगे स्टोरी में बताया जाता है कि स्पाइस के पास वेरियस वेज होते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। कुछ लोग इन्फिल्ट्रेटेड प्लेस के अंदर ब्रोकर से इंफॉर्मेशन खरीदते हैं, जबकि कुछ लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन से सीक्रेट सपोर्ट मिलता है। लेकिन मुझ जैसे स्पाई के लिए, जिसको एनिमी टेरिटरी के हार्ट के अंदर थ्रो किया गया है, मुझे कुछ लॉन्ग टर्म और रिलायबल चाहिए। मेरे खुद की इंटेलिजेंस का सोर्स और वह प्लेस जिसे मैंने उस पर्पस के लिए बड़ी मेहनत से सुरक्षित किया है, वो और कहीं नहीं चुइन सोनरू है। फिर वो यंग लेडी जैंग विसियो से कहती है, जैसा मेरे मास्टर की कमांड थी, मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है। अभी डेमोन सेक्ट ऐसा शांत है जैसे तूफान के पहले की शांति। देन जैंग विसियो कहता है, ये तो नेचुरल है, ये उस पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट यंग लॉर्ड कौन बनेगा। फिर काफी चीजें तानचान में चेंज हो जाएंगी, स्पेशली सेक्ट में 2 सबसे पावरफुल ग्रुप और 5 ड्रैगन हॉल जो एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करते हैं, 7 एल्डर्स जो लॉ की देखरेख करते हैं। इन 2 इम्पोर्टेंट ग्रुप्स के मूवमेंट्स डिस्कशन का सबसे बड़ा टॉपिक है। वे किसको सपोर्ट करते हैं, इसके आधार पर यंग लॉर्ड का सिलेक्शन का आउटकम निकलेगा। देन जैंग विसियो होंगरैन से पूछता है, कौन किसके साथ जुड़ेगा? देन होंगरैन कहती है, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो फर्स्ट यंग लॉर्ड जियोन मुगी रूथलेस है और बहुत ही सूक्ष्म है। करंट हायर्स में उन्हें कल्ट लीडर का सबसे क्लोजेस्ट पर्सन माना जाता है। और दूसरी तरफ सेकंड यंग लॉर्ड वू हैनसोंग के एक्शंस बोल्ड हैं और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एक कॉमरेड की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी ना टूटने वाली लॉयल्टी को अर्न करते हैं। इसीलिए एल्डर्स जियोन मुगी को सपोर्ट करेंगे, जबकि व्यूरोंग ग्रुप के लीडर जो चेंज चाहते हैं वो हैनसोंग की साइड लेंगे। जैंग विसियो होंगरैन से कहता है, तो तुम कहना चाहती हो कि पावर स्ट्रक्चर डिवाइड होगा उन 2 यंग मास्टर की टेंडेंसीज की बेस पर। देन थर्ड यंग लेडी का क्या? जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रस्ट है कल्ट लीडर का। देन होंगरैन कहती है, वो आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज पजेस करती है जो उन दोनों यंग मास्टर से भी बेहतर बनाती है उसको, बट उसकी वजह से वो अपने आप को और आइसोलेट करके रखेगी। दोनों तियान वूगी और वू हैनसोंग उसके पोटेंशियल को एक थ्रेट मानते हैं, वो सबसे पहले उसको डाउन करने की कोशिश करेगा। देन जैंग विसियो कहता है, उसके पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आधा साल है, इस टाइम के अंदर उसके कोलैप्स होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देन होंगरैन कहती है, मेरी प्रेडिक्शंस भी सेम है, अगर सा हैरियोंग क्विकली फॉल कर जाता है तो ये एक दिक्कत की बात होगी। देन जैंग विसियो कहता है,
कम से कम जब तक माओ अपनी पोजीशन सिक्योर न कर ले। उसे एक शील्ड के रूप में उसकी सेवा करने की जरूरत है। देन जैंग विसियो खड़ा होता है और कहता है ठीक है, चिंता करने के लिए पहले से ही बहुत कुछ है। फिर वो होंगरेन से पूछता है माओ का क्या वो अभी भी एक दिक्कत है? होंगरेन जवाब देती यस सर, आपने जैसा ऑर्डर किया था हम पिछले कुछ दिनों से उसे एक गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं बिना किसी कंडीशंस के, लेकिन वो रोज अपने साथ ठग्स का एक ग्रुप लेके आता है और नॉन स्टॉप पार्टी करता है। हमारे ज़ूरू को इसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर जैंग विसियो हंसते हुए कहता है वो फूल अपने नेचर पे कंट्रोल नहीं रख सकता। वेल कोई बात, अभी के लिए उसे सहूलियत देते रहो। फिर जैंग विसियो कहता है उससे सब कुछ छीन लूंगा जो उसके पास है और सब कुछ वापस ले लूंगा। फिर हमें आगे स्टोरी में दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद वोल्हा विलेज के साउथर मोस्ट एज पे ईरी बेम्बू फॉरेस्ट के डीप में एक मैनर है। वहाँ एक अननोन पर्सन दिखता है और वो कहता है सीरियसली मैं प्लान नहीं कर रहा था यहाँ आने का, मुझे बस मैसेज डिलीवर करने का ऑर्डर दिया गया है, बस इतना ही। सेवेंथ यंग लॉर्ड। फिर सेवेंथ यंग लॉर्ड कहता है हे तुम लोली मैसेंजर, फिर से कहने की हिम्मत करो 2 दिन में कौन एग्जैक्टली आने वाला है? फिर वो मैसेंजर डरते हुए कहता है वो थर्ड यंग लेडी जिसे पर्सनली सेलेक्ट किया है, उन्होंने कहा है वो एक हेल्पर भेजेंगी। उन्होंने कहा है कि वो एक इलाइट टैलेंट है जिसे स्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चूज किया है और आपसे कहा है उसका वार्मली वेलकम करें। देन सेवेंथ यंग लॉर्ड उस मैसेंजर का गला पकड़ लेता है और वो कहता है ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? मैसेंजर डरते हुए कहता है प्लीज यंग मास्टर। फिर सेवेंथ यंग लॉर्ड कहता है हाँ वार्मली वेलकम करूँ, आइडिया भी है। जो मेरे पास पहले हेल्पर आए उनके साथ क्या हुआ है, वो जो आए थे वो फेसेस फुल कॉन्फिडेंस वाले, उन्हें रोने में कितना दिन लगा? मैसेंजर कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज। सेवेंथ यंग लीडर उसको छोड़ देता है और कहता है जो कि वो मेरे सिस्टर के थ्रू भेजा गया है, मैं उसे ऐसे ही बाहर नहीं कर दूंगा। सेवेंथ यंग मास्टर मैसेंजर से पूछता है सो उसका क्या नाम है? मैसेंजर जवाब देता है उसका नाम जैंग विसियो है। फिर सेवेंथ यंग लॉर्ड कहता है वेल एटलीस्ट उसकी पोजीशन तो डिसेंट होगी, उसने अभी तक जो किया है उसको देखते हुए लगता है वो एक हेड ऑफिसर तो नहीं लेकिन एक वाइस हेड तो होगा। मैसेंजर जवाब देता नहीं, वो एक वाइस हेड नहीं है, वो एक स्क्वाड लीडर है क्वांटल इंटेलिजेंस यूनिट थर्ड स्क्वाड से। सेवेंथ यंग लॉर्ड चौंक कर कहता है क्या एक स्क्वाड लीडर? ये तो हेड ऑफिसर के क्लोज तक नहीं है, वो तो सेक्शन चीफ से भी नीचे है, उनका एक लैकीज। मैसेंजर कहता है वेल यस। सेवेंथ यंग लॉर्ड पूछता है मैं बस श्योर होना चाहता हूँ क्या उसके पास कोई बैकिंग है या वो किसी नोबल फैमिली का इलेजिटिमेट चाइल्ड है? मैसेंजर जवाब देता है नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। सेवेंथ यंग लॉर्ड चौंक जाता है और वो कहता है वह एक डिसेंट कॉमनर है। फिर सेवेंथ यंग लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है एक कॉमनर? हाँ। फिर वो जोर से हंसने लगता है हंसते हुए वो कहता है वो ऐसे को सेंड कर रहे हैं जैसा मैं हूँ। फिर सेवेंथ यंग लॉर्ड कहता है हाँ अब मुझे समझ आया, मैं सोच रहा था कि उसने अचानक एक हेल्पर क्यों भेजा। पता चला कि मेरी प्यारी बहन को मेरी करंट पॉवर्टी का रियलाइज हुआ है और मेरी पॉकेट किसी बेवकूफ से भरने का डिसाइड किया। यस ऑफ कोर्स, कोई भी उसके जैसा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, अदरवाइज मैं अपने हेल्पर के रूप में किसी अननोन पर्सन को चूज करूंगा। क्या ये सही नहीं है? फिर सेवेंथ यंग लॉर्ड मैसेंजर की पीठ थपथपाता है। सेवेंथ यंग लॉर्ड हंसते हुए कहता है तुम भी ऐसा सोचते हो है ना, यह एकदम परफेक्ट है। वेल जब वो आएगा तब मैं उसकी अंडरवियर तक उतार दूंगा और उसे नंगा करके बाहर निकाल दूंगा। देन सेवेंथ यंग लॉर्ड कहता है लगता है मुझे कुछ समय तक शराब के पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन सेवेंथ यंग लॉर्ड मैसेंजर से कहता है ठीक है तो ये तय हो गया, इसलिए अब दफा हो जाओ और ध्यान रहे मेरी सिस्टर को प्रॉपरली थैंक करना। मैसेंजर कहता है जी समझ गया। फिर मैसेंजर कहता है ठीक है तो मैं चलता हूँ। देन सेवेंथ यंग लॉर्ड कहता है ओह लेकिन जाने से पहले अपने पैसे भी देते जो भी तुम्हारे पास हो। फिर मैसेंजर कहता है क्या, और सेवेंथ यंग लॉर्ड उसके सारे पैसे ले लेता है। फिर मैसेंजर वहाँ से बाहर आ जाता है और कहता है डैम इट, बस मैं इसीलिए यहाँ नहीं आता। वो कमीना जैसा रूमर्स कहते हैं क्या ये उससे भी बुरा नहीं है? उसका दिमाग भी हर जगह भटकता हुआ लगता है, लेकिन उसे करीब से देखने पर वह तो एक लापरवाह बदमाश लगता है। जज करना हार्ड है। वेल मुझे लगता है यह उसके लिए लकी होता अगर वह पूरी तरह से कूड़ा बन जाता। फिर वह मैसेंजर अपने फेस से स्किन निकालते हुए कहता है भले ही यह सिर्फ एक मिशन था, मैं उसे मार डालता। हमें आगे देखने को मिलता है वह मैसेंजर के रूप में थर्ड यंग लेडी होती है। फिर वह कहती है फिर भी उस कमीने ने मेरा पाउच लूटने की हिम्मत की। फिर हमें आगे स्टोरी में देखने को मिलता है कि सेवेंथ यंग लॉर्ड जमीन पर गिरा हुआ होता है, उसके मुंह से थूक निकल रहा होता है और उसके सामने जैंग विसियो खड़ा रहता है। सेवेंथ यंग लॉर्ड कहता है तुम हो क्या? देन जैंग विसियो कहता है हाँ
तुम्हें अपने बड़े भाई से डिसिप्लिन सीखने की नीड है। देन हमें आगे स्टोरी में हिबुई ब्रांच का मोरी मिलांस का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी कुछ रिसर्च कर रही होती है और वो कहती है बहुत अच्छी बात है, हमारा इन्फिल्ट्रेशन का ऑपरेशन हर एक रीजन में बहुत ही स्मूथली प्रोसीड हो रहा है। इसी तरह अगर चलता रहा तो हम बहुत जल्दी ही डेमोनिक कल्ट और सेक्ट में इंटेलिजेंस नेटवर्क एस्टेब्लिश कर लेंगे, लेकिन मेरे अलावा और कोई यहाँ एंटर भी नहीं कर सकता, तो मुझे मास्क पहनने की क्या जरूरत है, और हम यहाँ पर लाइट जलाने के लिए अलाउ क्यों नहीं किया गया है। मेरी आंखों में सचमुच बहुत ज्यादा दर्द है, ब्राजील से लेके स्पेशली प्रोसेस चीपर्स तक। यहाँ कुछ भी रीड करना इजी नहीं है। ग्रैंडपा, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं आपकी ग्रैंड डॉटर की आईज यहाँ सरवाइव कर पाएंगी? उफ, क्या मुझे किसी दूसरी पोजीशन पर ट्रांसफर हो जाना चाहिए? ऐसी बेकार सी जगह पर पूरे दिन बैठना और पूरे दिन डस्ट में ब्रीथ करना, मैं बहुत ज्यादा ही सिक फील कर रही हूँ। मुझे शायद ब्राइटर प्लेस के लिए जॉब ढूंढनी चाहिए। तभी अचानक से उसकी नजर एक एमगैक के स्क्रोल पे पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है, क्या ये एमगैक 103 से नहीं है? मैं इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है वे सचमुच में बहुत ज्यादा ही काम कर रहे हैं। तो देखते हैं ये आखिर क्या क्या रहा है। देन वो उस स्क्रोल में देखती है, उसमें लिखा रहता है रॉयल एंट्री। तो उसे देखकर वो शॉक हो जाती है। तो वो कहती है, अगर ये रॉयल एंट्री है, इसका मतलब है कि वो चिल्सो प्लेस तक पहुंच चुका है। उसे आखिर कितना समय हो गया है उस मिशन पर भेजे हुए। ट्राई कर रहा है कि वो उस कमीने को 7th प्रिंस बना दे। क्या ये सचमुच का यंग कल्ट लीडर, क्या ये पॉसिबल भी है? देन हमें आगे देखने को मिलता है कि जेंगिसियो 7th प्रिंस की प्लेस पे जाता है। तो वहाँ का माहौल देखकर वो कहता है, जब मैं एक मैसेंजर के रूप में पहले भी आया था, मैंने ये महसूस किया था, लेकिन इन ओवरग्रोन वीड से लेकर ये प्लेस सचमुच बर्बाद है, हर जगह फैले हुए कचरे के ढेर तक। देन वो 7th प्रिंस के हाउस में एंटर करता है और वो कहता है, खैर कुछ भी हो, आखिर वो पागल माओ क्या कर रहा है? मुझे पता है यहाँ एक भी सर्वेंट नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब सी शांति नहीं है। दोपहर भी हो गई है और ये अभी तक। वो बाहर से आवाज लगाता है, 7th यंग मास्टर, क्या आप अंदर हैं? मैं जैंग विसियो, अभी अभी अपॉइंट हुआ आपका सर्वेंट, क्या आप मुझे अपना कुछ समय देंगे? देन 7th प्रिंस उसे अंदर आने के लिए कहता है। तो जैसे ही वो एंटर करने वाला होता है, तुरंत ही 7th प्रिंस उस डोर के अपोजिट साइड से उसकी तरफ पंच करता है और कहता है, मेरी प्लेस पर तुम्हारा स्वागत है स्क्वाड लीडर। तो जेंगिसियो कहता है, इसे मैं एक ग्रीटिंग की तरह ले लूंगा, तो अपना ऑर्डर ड्रॉप करो और यहाँ से निकल जाओ, या फिर तुम फिर से मार खाना चाहते हो? तो जेंगिसियो 7th प्रिंस का हाथ पकड़ लेता है। तो ये देखकर 7th प्रिंस शॉक हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, क्या उसने अभी अभी डॉज किया? और सडनली जेंगिसियो प्रिंस को बाहर खींच लेता है और उसके फेस पर, से पहले की 7th प्रिंस कुछ भी समझ पाए, जेंगिसियो उसके फेस पर अपनी नी से हिट करता है और इससे तुरंत ही 7th प्रिंस के मुंह से थूक निकल जाता है। तो जेंगिसियो अपने मन में कहता है, मुझे पता था मैं यूं ही इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। डीमन कल्ट में डायरेक्टली कल्ट लीडर को असिस्ट करना और कल्ट के अंदर की पोजीशन पर अधिकार करना, जिसमें एल्डर पोजीशंस भी शामिल है, जो है 3 ग्रेट प्रेस्टिजियस फैमिलीज। वाइस मैसियन, जिसने चियोनसेन में क्योस क्रिएट किया है। सेकेंड एल्डर चियन फैमिली का चियोन ओसैन, इनसे भी ऊपर एक फैमिली है जिसे सुपीरियर माना जाता है और जिसके पास 4th जनरेशन से फर्स्ट एल्डर की पोजीशन है। फर्स्ट एल्डर मा फैमिली का मा लिसियोंग, एक साइलेंट ड्रैगन। माओ और कोई नहीं बल्कि डेमोनिक कल्ट में मा फैमिली का वो वंशज है। बाई चांस कल्ट लीडर ने उसे सेलेक्ट किया था जब उन्होंने मा फैमिली को विजिट किया था और ऐसे वो कल्ट लीडर के एडॉप्टेशन बन गया, लेकिन बाहरी लोगों के लिए उसकी लाइफ फ्लावर पाथ के समान लगता है, फॉल हो रहे ब्लॉसम्स की तरह सुशोभित है, लेकिन रियलिटी में एक कांटेदार खेत के अलावा और कुछ नहीं था। ये सड़ते हुए पॉइजनस वीड से भरे। देन आगे चुई होंगरेन उससे कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि 7th यंग मास्टर एक कॉक्यूबन के सन है, जिसे कभी नीची निगाहों से देखा जाता था और फैमिली के यार्ड में झाड़ू लगाने के लिए भी कहा जाता था। तभी जेंगिसियो कहता है, वास्तव में उस समय एक मा फैमिली ने कल्ट लीडर के एडॉप्टेड सन के रूप में आगे बढ़ने का इरादा किया था, जो था मा एलसोंग का सबसे बड़ा बेटा माइशीन। देन चुई हैंगरॉन कहती है, आपने सही कहा, इसलिए माँ फैमिली बहुत परेशान थी। कॉक्यूबन का बेटा जिसे फैमिली के द्वारा नेग्लेक्ट किया जाता था। यार्ड में झाड़ू लगाते समय कल्ट लीडर की आंख उस पर पड़ी, लेकिन माँ फैमिली के नजरिए से यह एक कंप्लीट रिवर्सल रोल हो जाने वाला था।
ऑफिशियली उन्होंने इसे एक जॉयस ओकेजन बुलाया और यहाँ तक कि उसके लिए एक ग्रैंड फेस्ट भी रखा गया। लेकिन यह दिखावे के लिए औपचारिक इशारे से अधिक कुछ नहीं था। जो भी व्यक्ति ट्रुथ जानता था कि माओ एक फॉरसेकन एग्जिस्टेंस है, और कुछ लोगों ने यहाँ तक कि अनुमान लगा लिया था कि कल्ट लीडर जिन यांग गुएंग की ये एक पॉलिटिकल चाल है जिससे माँ फैमिली नियंत्रण में रहे। तो चुई हैंगरन उससे कहती है, अच्छा तो आपने इसे पहले ही फिगर आउट कर लिया है। तो जैंग विसी उससे कहता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वालों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अपना पसीना बहाया था। क्या इस सेक्ट में ऐसा कुछ है जो मास्टर से अननोन रहे? देन चुई हैंगरन उससे कहती है, ने सही कहा, यह देखकर कि कैसे एल्डर मा इलसुंग ने ग्रैंड यंग मास्टर चियोन मोगी को सपोर्ट किया और हम इसे एक कंफर्म फैक्ट मान सकते हैं। तो चैंग विसियो कहता है, वो आदमी सच में रूथलेस है, लेकिन फिर भी माँ उसी का ही खून है, लेकिन केवल आधा। फिर भी वह उनकी इतनी उपेक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उस आदमी को यंग कल्ट लीडर बनाया जाए। आखिर वो ओल्ड मैन एम कैगजू क्या योजना बना रहा है? देन चैंग विसियो अपने मन में कहता है, क्या वो बूढ़ा हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आदमी अपना दिमाग खो बैठे। लेकिन चाहे जो भी हो, कंक्लूजन क्लियर है, माओ अपनी ही परिस्थितियों के कारण एक ट्रबल मेकर है। देन हमें आगे स्टोरी में वापस से सेवेंथ यंग मास्टर और जैंग विसियो के बीच में हो रही लड़ाई के बारे में बताया जाता है। जब जैंग विसियो उसे उठाकर पटक देता है, देन वो कहता है, एकदम परफेक्ट, मुझे ये अच्छे से पता था, परफेक्ट तरीका एक पागल को सबक सिखाने का। तो यंग मास्टर कहता है, "तु- तुम कमीने, तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो?" तो ऐसा करने के बाद जैंग विसियो एक्टिंग करने लगता है और वो जोर से चिल्लाता है, ओह नो, आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप सेवेंथ यंग मास्टर हैं? ने आपको एनिमी समझ लिया, बिना सोचे समझे एक्ट किया। तो सेवेंथ यंग मास्टर कहता है, क्या? तो जैंग विसियो कहता है, आपसे इस तरह मिलकर और ऐसा बेकार व्यवहार करने के लिए मैं सचमुच क्षमा मांगता हूँ। मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ छिपूं। तुरंत ही सेवेंथ यंग मास्टर बेहोश हो जाता है। तो जैंग विसियो कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा माओ, चलो अब से हम मिलकर अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है? देन हमें आगे दिखाया जाता है कि सेवेंथ यंग मास्टर अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसे होश आता है। तो वो चिल्ला कर कहता है कि क्या ये क्या बकवास है? ये जगह, क्या ये मेरा कमरा है? ये मत कहना कि उस पागल कमीने ने मुझे यहाँ लेटाया है और यहाँ तक कि उस दरवाजे को भी फिक्स कर दिया जिसे मैंने मुक्का मारा था। ऐसा नहीं हो सकता, आखिर किस तरह का वो कमीना है? देन उसकी नजर अपने बगल में पड़े एक पेपर पर जाती है। उसे देखकर वो कहता है, आखिर ये क्या है? उस पेपर में लिखा रहता है कि बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे थे, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। यस, तो चलो करते हैं। तो ये पढ़कर सेवेंथ यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, क्या चलो करते हैं? मतलब आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? वो मुझे ऑर्डर दे रहा है या उस पागल स्क्वाड लीडर ने अपना माइंड खो दिया है? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वो पागल कमीना, लेकिन उस समय वो कमीना जरूर मुस्कुरा रहा था। हाँ, इसका मतलब तुम एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। तैयार हो जाओ जैंग विसियो, मैं तुम्हारे लिए एकदम ही स्पेशल वेलकम सेरेमनी रखूंगा। देन हमें आगे स्टोरी में तियानशैन का शहर दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि यही वो जगह है जहाँ से सभी डीमंस ओरिजिनेट होते हैं और यहीं पर उनका पालन पोषण होता है। डेमोनिक पाथ के हॉटबेड के रूप में हजारों कल्ट मेंबर्स के प्रति वफादारी की शपथ ली और यहाँ जड़ें जमा ली। और बहुत पहले उन्होंने अपना एक छोटा सा देश बना लिया था, इसीलिए न्यू रिलीजन का कंट्रोल हर किसी तक नहीं पहुँचता। कुछ ग्रुप्स फ्रीली ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं और पावर गेन करते हैं, और उन्हीं ग्रुप में से एक ये जगह यंग टाई का ब्लैक ड्रैगन ग्रुप, एक फॉर्मर 6th ग्रेड घोस्ट जिसने काफी समय पहले फोना विलेज को डोमिनेट किया था। इसे एक सॉलिड फाउंडेशन वाला ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जा सकता है। हमें देखने को मिलता है वहाँ पर सभी लोगों की मीटिंग चल रही होती है। सेवेंथ यंग मास्टर के बगल में एक आदमी बैठा रहता है जिसका नाम यंग टाई है, जो कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का बॉस होता है। और वो मन में कहता है, आखिर
आखिर ये सब क्या है? आखिर आज मेरा मूड ऐसा क्यों है? देन यंग टाई सेवेंथ यंग मास्टर को देखते हैं और घबराते हुए कहता है, सेवेंथ यंग लॉर्ड, आपको बिना नोटिस के इस हम्बल प्लेस पे आखिर क्या ले आया? हम तो बस आपस में गोल पे ही खेल रहे थे। अगर आप बोर हो रहे हो तो क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? देन सेवेंथ यंग मास्टर गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या मैं उस मूड में दिख रहा हूँ? तो यंग टाई घबराते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। देन सेवेंथ यंग मास्टर कहता है, भूल जाओ, मुझे तुम्हारे लिए एक काम है। कोई मुझे परेशान कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे देख लो। उसका नाम है चैंग विसियो। वो कल से मेरा सर्वेंट बनने जा रहा है। तो सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। तो उनमें से एक कहता है, सर, अगर वो आपका सर्वेंट है तो इसका मतलब वो कम से कम एक थर्ड ग्रेड घोस्ट सुपर एक्सपर्ट है ना? आप चाहते हैं कि हम उस मॉन्स्टर को पकड़ें? तो ये सोचकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तो उनमें से एक सेवंथ मास्टर से कहता है, आखिर हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमने ऑलरेडी एक दूसरी जॉब एक्सेप्ट कर ली है। अभी शुरू करना कठिन होगा। अगर ये अर्जेंट है तो क्या मैं किसी और को भेज दूं? तो ये सुनकर सेवंथ यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जोर से अपना हाथ टेबल पे पटक देता है और वो टेबल टूट जाती है। तो सभी लोग देखकर ये शॉक हो जाते हैं और वो सभी लोग अपने मन में सोचते हैं, इसने केवल सिर्फ अपने हाथों से ये तोड़ दिया? स्टील रीइंफोर्समेंट से बनी हुई 200 ग्यून की एक टेबल। देन सेवन यंग मास्टर कहता है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है सच में? और वहाँ सभी लोग घबरा जाते हैं और डरते हुए एक उनमें से एक कहता है, नहीं, हमारे पास बहुत समय है। हम तो समय से पूरी तरह बह रहे हैं। लेकिन यंग मास्टर, चाहे जो हो जाए, हमारे जैसे नीच लोग आप जैसे नोबेल के सर्वेंट से कैसे डील कर सकते हैं? देन सेवंथ यंग मास्टर कहता है, तुम इतने दिनों से क्यों रो रहे हो? कुछ भी होने से पहले डरो नहीं। जिस आदमी को मैंने मेंशन किया है वो सेवंथ ग्रेड घोस्ट है। तो आपने कहा सेवंथ ग्रेड घोस्ट यही है जो आपका सर्वेंट बनने वाला है? तो सेवंथ यंग मास्टर कहता है, हाँ, यही तो मैंने कहा। देन यंग टाई गुस्से में कहता है, आखिर आपको वो कमीना कहाँ से मिला? एक सेवंथ ग्रेड घोस्ट की हिम्मत कैसे हुई कि वो यंग लॉर्ड का मूड खराब कर दे? तो यंग टाई अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहता है, परेशान मत होइए, हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे कि वो भूलेगा नहीं। तो सेवंथ यंग मास्टर उससे पूछता है, अचानक से इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो गए? देन सेवंथ यंग मास्टर जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, कल सुबह कुछ यूजफुल लोगों को लेकर इकट्ठा हो जाना, और अगर तुम लोग लेट हुए तो तुम लोग मारे जाओगे, समझ गए? ऑफ कोर्स, हम कैसे ही लेट हो सकते हैं? देन यंग लॉर्ड के जाने पर सभी लोग गुस्से में बोलते हैं, फाइनली वो कमीना चला गया। कसम से वो आदमी सिर्फ यहाँ तभी आता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। खैर, जो भी हो, मुझे बॉयज को जल्दी ही इकट्ठा करना होगा। उस सेवंथ ग्रेड घोस्ट का क्या नाम था? तो उसका साथी पीछे से बताता है, उसका नाम चैंगिसियो है सर। देन वो उस लड़के से कहता है, तुम कौन हो? जंगल की मीटिंग में सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही अलाउड हैं। तो वह लड़का डरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दिए सर, मैं यहाँ पर नया हूँ तो मुझे नहीं पता था, मैं तुरंत ही जाता हूँ। देन यंग टाई उससे जाते जाते पूछता है, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है इन दोनों लड़के? लेकिन तब तक वो लड़का जा चुका होता है। तो यंग टाई मन में कहता है, लेकिन वो लड़का आखिर वो कब से यहाँ पर था? देन हमें आगे देखने को मिलता है कि वो लड़का रूम से बाहर आ जाता है और फिर अपने फेस से मास्क निकालते हुए कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, सचमुच ऐसा ही एक्ट करता है ना? देन हमें आगे देखने को मिलता है कि वो लड़का और कोई नहीं जैंग विसियो होता है। देन जैंग विसियो कहता है, ठीक है, इस लेवल की अवज्ञा आवश्यक है, ये और भी इसे एजुकेट करने के लिए सेटिस्फाइंग बनाता है। फिर अगले दिन सेवंथ यंग लॉर्ड के सामने यंग टाई खड़ा होता है और वो कहता है, यंग लॉर्ड, हमने सभी लड़के इकट्ठा कर लिए हैं। तो सेवंथ यंग लॉर्ड कहता है, गुड, सब कुछ रेडी है ना? तो वो कहता है, बिल्कुल, मैंने से सबसे टफ ही इकट्ठा करे हैं, सबसे ज्यादा बैटल हार्डनेड मैन। देन वो आदमी सेवंथ यंग लॉर्ड से कहता है, मैं डींगे नहीं मानने वाला था, लेकिन टाइगर ड्रैगन पार्टी में जहाँ मैं था वहाँ सेवंथ ग्रेड का घोस्ट हॉर्स की नेल पॉलिश करने वाले गेट कीपर के रूप में तो यह योग्यता मुश्किल से ही होगी। आखिर उस तरह का आदमी हमारे लोगों के सामने क्या ही कर सकता है? मैं वादा करता हूँ कि वो अपने घुटनों पर बैठकर क्षमा की भीख मांगेगा। वह भाग्यशाली होगा यदि वो भीगेगा नहीं। तभी अचानक से उसको पीछे से कोई आवाज लगाता है। वो आदमी कहता है, बॉस, वो यहाँ आ गया है। फिर सेवंथ यंग लॉर्ड उसको देखकर कहता है,
तो वो फाइनली आ गया है, वो सो कॉल्ड यूनिट लीडर जैंग विसियो। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि जैंग विसियो के सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हो जाता है आके और उससे कहता है, क्या वो तुम ही हो? मैंने सुना कि तुमने सेवेंथ यंग लॉर्ड की बेइज्जती की है। आगे में बताया जाता है कि वो आदमी का नाम कैटफिश होता है और वो टाइगर फैक्शन का वाइस लीडर होता है। तो जैंग विसियो से कहता है, ये सही है, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी आंखें काफी दूर हैं, तुम्हारे पास जरूर दूर तक देखने का विजन होगा। तो वो आदमी उससे कहता है, मेरा नाम है कैटफिश। तो जैंग विसियो उससे कहता है, हाँ जरूर, ये तुम्हारा नाम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ब्लैक ड्रैगन ग्रुप में एक कैटफिश होना ठीक है? तो ये सुनकर कैटफिश गुस्से में आ जाता है और वो उससे कहता है, क्या तुम मुझे एक फिश से कंपेयर कर रहे हो? तुम कमीने, क्या तुम मरना चाहते हो? देन हमें आगे बताया जाता है, सेवेंथ यंग लॉर्ड यंग ताई से पूछता है, क्या हम लेसन अभी से ही शुरू कर रहे हैं? देन यंग ताई उससे कहता है, मैंने उनसे कहा था कि जब तक यंग लॉर्ड ना आ जाए तब तक के लिए वेट करना। मुझे लगता है कि लड़के अपने आप को रोक नहीं पाए। देन वो दोनों लोग गेट से बाहर निकलने लगते हैं और निकलते वक्त यंग ताई कहता है, कभी कभी ये लोग अपने आप ही एक्ट करते हैं यंग लॉर्ड की एक्सेसिव लॉयल्टी की वजह से। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कैटफिश जमीन पे पड़ा हुआ था और जैंग विसियो उसके साथ कुछ कर रहा था। तो वो दोनों लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तो जैंग विसियो कहता है, ये कैटफिश या जो भी है लूटने के लिए तुम्हारी पॉकेट्स खाली क्यों है? कुछ भी नहीं है। ये देखकर सेवेंथ यंग लॉर्ड जैंग विसियो से कहता है, जैंग विसियो आखिर तुमने कैसे किया? तो जैंग विसियो उससे कहता है, ओह सेवेंथ यंग लॉर्ड, तो आप यहाँ हैं। असिस्टेंट जैंग विसियो फर्स्ट डे की ड्यूटी पर आपकी रिपोर्टिंग में हाजिर है। मैं पहले घबरा गया था और गलती कर बैठी। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? तो सेवेंथ यंग लॉर्ड कहता है, ये कमीना, सचमुच तुमने डेयर किया मुझसे ये पूछने का कि मैं कैसा हूँ? आखिर ये किस तरह का मजाक है? तो जैंग विसियो हंसते हुए कहता है, हा हा हा, मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट बहुत मिले हैं, लेकिन ये सभी लोग कौन हैं? क्या आपने इन सभी को मेरी वेलकम सेरेमनी के लिए इकट्ठा किया है? तो सेवेंथ यंग लॉर्ड कहता है, ओ हाँ, वो उससे भी ज्यादा। मैंने इनको इकट्ठा इसलिए किया है क्योंकि तुम इंजॉय कर पाओ, लेकिन जब तक तुम मर ना जाओ। तो ये कैसा है? क्या तुम अब भी मेरे असिस्टेंट बनना चाहते हो? तो जैंग विसियो जवाब देता है, ऑफ कोर्स मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन अपने बैकग्राउंड की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता था। नोबल सेवेंथ यंग लॉर्ड के साइड में अपने करियर को आगे बढ़ाने की आशा करता हूँ। आसान शब्दों में कहें तो मैं लाइफ लाइन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेवेंथ यंग लॉर्ड उससे कहता है, हाँ तुम पागल, अगर ऐसी बात है तो तुम गलत जगह आए हो। तुम्हें शायद पता नहीं कि मेरी जिंदगी अब बुरे दौर से गुजर चुकी है। तो जैंग विसियो उसको कहता है, ओह इसकी चिंता आप मत करिए, ये मुझे पहले से पता है तुम्हारे बारे में, माँ ओ किसी और से ज्यादा। तो यंग लॉर्ड आपको बस मुझे फॉलो करना होगा। जैंग विसियो की ऐसी हरकतें देखकर सेवेंथ यंग लॉर्ड घबरा जाता है और वो अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या आदमी है? क्या ये इस समय सीरियस भी है? ये कमीना, क्या मैं पहले ही पागल हो गया हूँ? आखिर मैं इसे इतने गौर से क्यों सुन रहा हूँ? ये बस एक सेवेंथ ग्रेड घोस्ट की नॉनसेंस बात है। देन सेवेंथ यंग लॉर्ड चिल्लाते हुए यंग ताई से कहता है, हे आखिर तुम उसे कब तक बोलने दोगे इस तरह? जल्दी से काम शुरू करो। तो यंग ताई घबरा जाता है और कहता है, यस मैं समझ गए यंग लॉर्ड, तुम लोग क्यों खड़े हुए हो? ये काम का समय है, इसको एक वार्म वेलकम दो। तो जैंग विसियो मुस्कुराते हुए कहता है, यंग लॉर्ड आपने अभी कहा कि जितना अधिक होगा उतना अच्छा होगा, है ना? मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। देन अचानक से उन लोगों के पास हलचल होने लगती है। तो यंग ताई ये सब देखकर कहता है, वो क्या है? कुछ आ रहा है। और उसी वक्त जैंग विसियो की रीइंफोर्समेंट आ जाती है। तो टाइगर स्क्वाड के लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर ये लोग कौन है? ये क्या है? ब्लड रेड क्लोथिंग, ऐसा नहीं हो सकता। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट। तो जैंग विसियो मुस्कुराते हुए कहता है, ये लोग बहुत ही जल्दी आ गए, मेरे बुलाने से पहले ही। तो ऐसा लगता है कि हमारे गेस्ट आ चुके हैं। तो क्या हम वेलकम सेरेमनी शुरू करें?
देन हमें आगे देखने को मिलता है एक आदमी कहता है, चैंग विसियो तुम धूर्त बदमाश, तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारे अधिकतर मेहमान यही हैं? तुमने ये चेक भी नहीं किया कि मैं यहाँ हूँ या नहीं। तो उस आदमी को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं, क्रिम्सन काउंटर इंटेलिजेंस कॉर्प्स लीडर जियोम सेक। तो सेवेंथ यंग मास्टर कहता है, वो तो मेरी बड़ी बहन हैरियोंग का मास्टर है, उन कुछ लोगों में से एक जिन्हें अपने लॉर्डशिप से प्राइवेटली मिलने का मौका मिलता है। हमारे डिवाइन कल्ट में कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक। आखिर इस तरह का आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तो जैंग विजियो जियोम सेक से कहता है, सचमुच आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप कल आएं? तो ये सुनकर जियोम सेक को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हो? देन सेवेंथ यंग लॉर्ड अपने मन में कहता है, वो कमीना जैंग विसियो ये कोई ऑर्डिनरी स्क्वाड लीडर नहीं है। हाँ। देन जियोम सेक सेवेंथ यंग मास्टर के सामने झुककर कहता है, मैं काउंटर इंटेलिजेंस कॉर्प लीडर जियोम सेक सेवेंथ यंग मास्टर को ग्रीट करता हूँ। और जियोम सेक के साथ साथ बाकी सभी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट भी उसको ग्रीट करते हैं। तो ये देखकर सेवेंथ यंग मास्टर अपने मन में कहता है, ये इसका क्या मतलब है? देन जियोम सेक कहता है, वो भले ही अपना घर छोड़ गया हो लेकिन अभी भी हम फैमिली हैं। तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं आपसे कह सकूँ कि आप इसकी केयर कीजिएगा, और साथ ही में मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं देख सकूँ कि ये कहाँ रह रहा है। ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगी जो उसकी जैसे लालची लड़के पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो ये देखकर यंग ताई कहता है, मैं इस सब से पागल हो गया हूँ। कौन बिलीव करेगा कि सेवेंथ रैंक का कॉर्सन एक कमीना काउंटर इंटेलिजेंस कॉप का एक आदमी है, और उससे भी ज्यादा कॉर्प लीडर उसे पर्सनली लुकआउट कर रहे हैं इस तरह। इसका मतलब यह है कि वह टॉप डिसीजन मेकर्स में से एक है। मैंने गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया है। तो जैंग विसियो उन सभी से कहता है, तुम लोग अभी भी जाओगे या नहीं? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि बड़े लोग बात कर रहे हैं? या फिर मुझे पर्सनली तुम सभी को सबक सिखाना होगा कि कब और कब नहीं दखल अंदाज करना चाहिए? तो ये देखकर टाइगर ग्रुप के सभी मेंबर डर जाते हैं। तो वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, और भागते भागते यंग ताई कहता है, ये यंग मास्टर, ऐसा लगता है कि ये जगह हमारे जैसे नीचे लोगों के लिए नहीं है। अभी तक आपने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम लोग जा रहे हैं। तो सेवेंथ यंग मास्टर गुस्से में बोलता है, हे तुम लोग कहाँ जा रहे हो कमीनो? देन जैंग विसियो अपने मन में कहता है, ये अच्छी तरह से याद रखो माओ, यही तुम्हारी रियलिटी है। तुमने प्रोबेबली ऐसा एक्ट किया होगा जैसे तुम साथ में घूमते समय सब कुछ शेयर करोगे, लेकिन ये सेवेंथ यंग मास्टर के नाम के तहत बनाया गया एक दिखावा है। ये बस एक मिट्टी का महल है जो बस एक इशारे से ढह जाएगा। अंत में तुमने इतने सालों तक एक भी ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट को अपने साथ नहीं रख सके। तुम बस अकेले और हताश मूर्ख हो। तुम्हें ऐसी रियलिटी का एहसास कराना मेरे एजुकेशन का पहला स्टेप है। देन जियोम से जैंग विसियो से कहता है, अच्छा तो इसीलिए तुमने कहा था कि आज इनॉग्रेशन का दिन है। मुझे लगा कि यह उस आदमी के लिए अजीब बात है जो आमतौर पर कुछ नहीं कहता। अचानक मुझे ऐसी बात बताना, अपने मास्टर की स्पिरिट को पहले दिन से ही दबाना, ये टोटली तुम्हारे टाइप की वेलकम सेरेमनी है। देन जैंग विसियो जियोम से कहता है, अगर तुमने वो देख लिया है जो तुम्हें देखना तो तुम जा सकते हो। ये केवल नाम मात्र के लिए ही मेरे मास्टर हैं, फिर भी मैं इससे अधिक तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता। तो जियोम से कहता है, मैं बस यही करने वाला था। बेहतर होगा कि तुम सभी अपमानों को सह लो बदमाश। तुम कभी भी वापस आ सकते हो अगर तुम्हें लगे कि हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा है। ये कहकर फिर जियोम से वहाँ से चला जाता है। देन हमें आगे देखने को मिलता है सेवेंथ यंग मास्टर जैंग विसियो से कहता है, आखिर तुम हो क्या चीज? ऐसा लगता है कि तुम काफी प्रभावशाली हो। तुम्हें मेरा सबऑर्डिनेट बनकर क्या लाभ हो सकता है? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम मुझे ऊपर उठाने में मदद करोगे? तो जैंग विसियो कहता है, ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है। इस ग्रेट कल्ट में संभवतः आपसे ऊपर क्या हो सकता है? एक डेमोनिक यंग कल्ट लीडर, एक ऐसा व्यक्ति जो अंततः लीडर बनेगा और वर्ल्ड पर रूल करेगा। कहना चाहता हूँ कि मैं आपको यंग कल्ट लीडर बनाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर सेवेंथ यंग मास्टर शॉक हो जाता है और वो कहता है,
क्या क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो जैंग मिसियो कहता है, बस अब मैंने बहुत सुन लिया। ये सुनकर काफी दुख होता है क्योंकि यह एक निराधार कलंक है। देन सेवेंथ यंग मास्टर कहता है, तो तुम बस एक बड़े मुंह वाले मूर्ख बदमाश हो। तुम मुझे यंग कल्ट लीडर बनाने की योजना कैसे बना रहे हो? तुम बस एक 7th रैंक के कमीने हो। कब और कैसे? आखिर ये आइडिया तुम्हें कैसे आ सकता है? क्या ये पॉसिबल भी है? जैंग मिसियो कहता है, आप इसे बेतुका कहते हैं, फिर भी जिस तरह से आप सावधानी पूर्वक तरीकों से विचार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से अनइंटरेस्टेड नहीं हैं। सेवेंथ यंग मास्टर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि और कितनी बकवास है, क्या तुम इसके बारे में बड़बड़ाने जा रहे हो? देन जैंग मिसियो कहता है, खैर मुझे लगता है कि योजना शुरू करने के लिए मुझे चीजों को व्यवस्थित करना शुरू करना होगा। जैसा कि तुमने अभी अभी देखा, तुम्हारे आसपास कुछ फालतू की मक्खियां उड़ रही हैं। अच्छा होगा कि अदर रिलेशनशिप स्मूथ हो, लेकिन न केवल सेक्ट के साथ आपका रिश्ता तनावपूर्ण है, बल्कि आपके खून से जुड़ी हुई फैमिली भी इस गड़बड़ में है। ये सुनकर सेवन यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे हिम्मत कैसे हुई? अपनी जुबान संभाल के बात करो। और ऐसा कहते ही सेवेंथ यंग मास्टर जैंग मिसियो पर अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन जैंग मिसियो उस पंच के अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। तो जैंग मिसियो कहता है, ये सचमुच कितनी बेकार बात है, तुम इतने ही ताने से भावुक हो गए हो, लेकिन इस कच्ची मुट्ठी को अपनी पूरी ताकत बनाने के लिए तुम्हारी डिग्निटी से लेकर तुम्हारी मार्शल आर्ट तक सब कुछ गड़बड़ है। तो ये सुनकर सेवेंथ यंग मास्टर कहता है, इस तरह का कमजोर आदमी मेरा पंच रोक सकता है, वो भी इतनी आसानी से? ये क्या बकवास है? देन जैंग मिसियो उस फिस्ट को पुश करता है और सेवेंथ यंग मास्टर दूर जाकर गिर जाता है। देन जैंग मिसियो सेवेंथ यंग मास्टर से कहता है, क्या अब आप समझ गए? रिस्पेक्टेड सेवेंथ यंग मास्टर, आपकी पावर वास्तव में कितनी बेकार है, पर कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। सबसे पहले आइए हम एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करें। आखिरकार मैं आपको वो सम्मान पाने में मदद करूंगा जिसकी आपको आवश्यकता है, और साथ ही में मैं आपकी मार्शल आर्ट स्किल्स को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करूंगा, और मैं ये ध्यान रखूंगा कि आपको हर किसी से सम्मान मिले। तो उसकी बात सुनकर सेवेंथ यंग मास्टर शॉक में हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, क्या सम्मान, वो भी सबसे? देन सेवेंथ यंग मास्टर अपनी बैक स्टोरी याद करने लगता है जहाँ उसके कजन ने बोला था, माओ ये भूलना मत, अगर तुम जैसा कमीना अपनी जगह जाने बिना घूमता है तो तुम बहुत मारे जाओगे। और वो याद करके सेवेंथ यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगता है और भागते हुए कहता है, बकवास बंद करो। तो जैंग मिसियो उसे देखकर कहता है, आखिर में वो भाग रहा है? हाँ, इतनी हिम्मत के साथ वह इस विश्वासघाती डेमोनिक कल्ट में जीवित रहने की योजना कैसे बनाता है? फिर भी मुझे लगता है कि इस बार मैं उसे छोड़ सकता हूँ। वे कहते हैं कि डेमोनिक कल्ट में सबसे अच्छा एनर्जी सेंटर उसके पास है, हालांकि यह इनर क्यूआई से भरी हुई एक फिस्ट है, फिर भी इसमें इतनी ज्यादा पावर है। यह कितनी हैरान करने वाली बात है, यहाँ तक कि टियान माउंटेन पर भी इस लेवल वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं। डेमोनिक कल्ट माओ को इतना नेग्लेक्ट क्यों करता है? भले ही वो एक कॉक्यूबन का सन है, लेकिन फिर भी वो कल्ट लीडर द्वारा सिलेक्ट किया हुआ ब्लड लाइन का हिस्सा है। खैर जो भी हो, मैं ये सब तब देख लूंगा जब मैं उससे मिलूंगा। अभी के लिए चलो अपने अनरूली मास्टर को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए।